सर उधर तो उस बॉन्डिंग में भी छूटा था। हाथ के सीधा क्या तुझे टूट नहीं जाए क्या मजबूत क्या ले। देखो कार्बनिक रसायन क्या है, पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ बैठेगा सर जी, छुट्टा तो ऐसे रहता है ढेर कुछ, उसके लिए क्या करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो खुली लॉकडाउन तो खुलबे करेगा तो क्या, उसमें कोनो डरा वाला गप है। इसलिए तो हम पहले ऑर्गेनिक तुमको पढ़ा देते हैं कि जिंदा रहेगा तुम लोग, नहीं तो मर जाएंगे। नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। 12th में हाफोगे, मास्टर ऊपर से देगा लाठी तो हाँ हाँ करेगा, और नहीं तो दौड़ेगा, तू मास्टर मारेगा तो बुझ जाएगा, फिर मारेगा, ले देर बढ़िया पकड़ के। समझ रहे हो ना, ये बात होती है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत कार्बन के कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस केमिस्ट्री में हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसमें कार्बन के जो कंपाउंड है ना, कार्बन के जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन के एक यौगिक में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। यदि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो पक्का कि उसमें कार्बन उपस्थित रहबे करेगा। कार्बन के बाद हाइड्रोजन का स्थान आता है। इस प्रकार कार्बनिक यौगिक में मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मूल रूप से उपस्थित रहेंगे। जब भी कार्बनिक यौगिक बोलेंगे तो उसमें कार्बन तो उपस्थित, एक यौगिक कम से कम एक कार्बन होबे करेगा, कार्बन के बाद हाइड्रोजन होंगे। तो इस प्रकार कार्बनिक यौगिक में मूल तत्व हो गया कार्बन और हाइड्रोजन, समझ में आ गया ना। और इसके अलावा भी इसमें और भी तत्व उपस्थित होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन मतलब पॉलीक्लोरोबेन, आयोडीन और भी एटम है उपस्थित रहते हैं, लेकिन कार्बन उपस्थित रहबे करेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहलाएगा। फिर बात आती है कि व्हाई डू वी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट ब्रांच, अलग से क्यों जरूरत पड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, साथ में ही क्यों नहीं पढ़ ले। इनऑर्गेनिक जैसे तुमको पढ़ाए थे अभी अमल छाल सब पढ़ाए, आयस तक सब जो भी जानकारी लिए हो, तो उस सब के साथ ही क्यों नहीं इसको रखा गया। इसके पीछे कारण है जैव शक्ति सिद्धांत के समाप्त होने के बाद, जैव शक्ति सिद्धांत क्या तुमको पता है, फिर से बता देंगे एक बार। जैव शक्ति सिद्धांत के समाप्त होने के बाद कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अधिक तेजी से हुआ। समझ में आ गया ना, ये सब लिखाने वाला नहीं है, ये सब समझाएंगे और आगे निकलेंगे, लिखा आगे आएंगे अच्छे कंसेप्ट। क्या कहता है जैव शक्ति सिद्धांत यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के समाप्त होने के बाद कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अधिक तेजी से हुआ, काफ़ी फास्ट तेजी से हुआ। जब तक वाइटल थ्योरी नहीं आया था उससे पहले ये ज्ञात कर आदमी का मानना था, साइंटिस्टों का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रयोग लैब में नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे वाइटल थ्योरी आया और उसके आधार पर फर्स्ट कार्बनिक यौगिक अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया, तो उस समय पता चला कि कार्बन को भी बनाया जा सकता है लैब में। बात समझ में आ गया ना, नहीं तो इससे पहले ये जानते थे कि इसको केवल नेचर से हम लोग प्राप्त कर सकते थे। तो कार्बनिक रसायन का अध्ययन हम अलग शाखा में क्यों करते हैं, हटा के रखो ना, दिमाग ने काम करे 100%। कहता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से क्यों पढ़ा, अलग से क्यों इसका बना दिया, एगो पेपर बना दिया, उसके जवाब मिलेगा जब पेपर क्यों बनाया वो। जैव शक्ति सिद्धांत के समाप्त होने के बाद कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अधिक तेजी से हुआ, काफ़ी अधिक फास्ट से हुआ। अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक होने के कारण इसे सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक संख्या में हो गया। अब उसको अध्ययन करना में दिक्कत होगा, तो बहुत अधिक संख्या में हो गया। सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करने के लिए एक अलग शाखा की आवश्यकता हुई। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन का अलग शाखा में अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया ना, क्या समझ में आया। इसका अध्ययन क्यों करते हैं तो बोलेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी से आया, तो मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी जिससे समाप्त हुआ जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत क्या हुआ समाप्त होने के बाद, जैव शक्ति सिद्धांत क्या होती है पढ़ाएंगे, है ना। जैव शक्ति सिद्धांत के समाप्त होने के बाद जैसे उससे क्या हुआ, कंप्लीट समाप्त हो गया, इंड हो गया, और इंड हो गया तो उसके बाद कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण काफ़ी अधिक संख्या में हुआ। इतना अधिक संख्या में कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण हो गया कि उसको अच्छे से पढ़ने के लिए एक अलग शाखा की आवश्यकता हम लोग को पड़ गया। इसीलिए इस केमिस्ट्री को अलग ही ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री को 2-3 पार्ट में बांटा गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। 12th हम लोग को पढ़ना है इनऑर्गेनिक, वो तो पढ़े हो 11th में, और ये ऑर्गेनिक चैप्टर है। अब बात आती है कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या होती है। कहता है इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था, 9th में पढ़ा होगा। 1815 जर्मनी के रहने वाले थे। जैव शक्ति सिद्धांत वाइटल फोर्स का प्रतिपादन किसने किया था, बर्जीलियस साहब ने किए थे।
इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। किस सिद्धांत के अनुसार से? वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार से कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। यह पौधे और जंतु से प्राप्त होती है। इसे केवल किससे प्राप्त कर सकते हो? पौधे और जंतु से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन 1828 ईस्वी में बर्जिलियस के छात्र वॉहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म कर यूरिया का निर्माण किया। इस सिद्धांत को क्या किया? खंडित कर दिया। कैसे खंडित हुआ बताए बीती 1828 ईस्वी में बर्जिलियस का छात्र कौन था? वॉहलर ने। उसने क्या किया प्रयोगशाला में? अमोनियम साइनेट को गर्म करके किसका निर्माण किया? यूरिया का निर्माण किया। यूरिया का निर्माण किया। यूरिया का निर्माण होते ही जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता था कि तू अब अपने से नहीं बना सकता है कार्बनिक कंपाउंड को, खाली नेचरे से में गाछ वृक्ष से मिलेगा, जानवर का हड्डी से मिलेगा, आला ये वाला इसे सब से मिलेगा, तो में बना सकते हो। लेकिन उसी का बर्जिलियस साहब दिए थे, उसी का छात्र वॉहलर थे, उसने क्या किया? अमोनियम साइनेट लिया, उसको गर्म किया, गर्म करके यूरिया का निर्माण किया, और जैसे यूरिया का निर्माण हो गया ये तो कार्बनिक कंपाउंड है, और उसी दिन से उसका थ्योरी खंडित हो गया। समझ में आ गया ना? और इसके बाद इतना अधिक संख्या में कार्बनिक कंपाउंड बढ़ गया कि उसको पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ा, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और उसका अध्ययन करते हैं। अब जैसे कि अमोनियम साइनेट का फार्मूला लिख देते हैं इसमें, NH4, ये इम्पोर्टेंट है। NH4 लिखेंगे कम और समझाएंगे ज़्यादा, क्योंकि टाइम कम है। अब जितना अधिक दे सकते हैं दे देते हैं। अमोनियम साइनेट को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ से यूरिया का निर्माण होगा। NH2CO, ये किसका फार्मूला है? यूरिया का सिर्फ फार्मूला है ना? याद रखना। वर्तमान में कार्बनिक कंपाउंड की संख्या लगभग 40 लाख के अप्रॉक्स है। समझ में आ गया ना? कहीं 30 लाख से भी मिलेंगे, यानी कि काफ़ी अधिक संख्या में हमको ये ध्यान रखना है। इतना अधिक है तो समझ ही सकते हो। PhD इसमें भी अलग अलग फिर बांटे गए हैं। इसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई कहेगा इस टॉपिक से हम PhD किए हैं, कहेगा उस टॉपिक से किए हैं। समझ में आ गया ना? आगे जाओगे ना कोर्स में, तो अभी तू केमिस्ट्री से सिर्फ इंटर किए हो, फिर मैथ्स इंटर किए हो, तो ऑनर्स में पते होगा हिस्ट्री से करता है, स्पेशल से बन जाता है ना, हिस्ट्री से करेगा, इससे करेगा, उससे करेगा। PhD समझ जाओगे तो कहेगा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री PhD किया, कोई कहेगा हमने इनऑर्गेनिक से किया है। समझ रहे हो ना बात को? और आगे कई प्रकार की कोर्स होती है टेक्निकल से में, कोई एक चैप्टर से करेगा PhD, तब की करेगा तो चैप्टर अप होता है। बात समझ रहे हो ना? उसी टॉपिक पर रिसर्च जिंदगी भर बीत गया, रिसर्च करते करते एगो टॉपिक पकड़ना, यह सब बात होती है। अब बात आती है कि सोर्स कहाँ है, कहाँ से आता है कार्बनिक कंपाउंड? समझ में आ गया ना? आता कहाँ से? तो तू तो सब चीज़ बात पढ़ चुका है पहले ही, हमसे पॉलिटेक्निक में सब पढ़ा चुके हैं। पौधा से आएगा, एनिमल से आएगा, पेट्रोलियम से आएगा। पौधा से कहाँ से आएगा? प्लांट्स कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत होती है। प्लांट से कार्बन होता है ना प्लांट में। कार्बन मतलब क्या? जलाओ तो कार्बन कोयला मिलेगा ना, उससे किसी चीज़ जलाने पर काला पदार्थ मिलता है ना, वही काला पदार्थ क्या होती है? कार्बन होती है। सबको जलाओ तो काला मिलेगा, अल्टीमेटली सबके पदार्थ सबके पास है। तो प्लांट्स से मिलेंगे। प्लांट्स कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। सब समझ में आ रहा है ना? इससे प्लांट प्राप्त, जैसे एनिमल जंतु से क्या प्राप्त करेंगे? जंतु भी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत होता है, इससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। ये सब जितना बोले ना प्रोटीन, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसी से सब मिलते हैं। समझ में आ गया ना? फिर पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पता होगा अच्छी तरीक़ा से, किस बारे में जानकारी दिए हैं। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, मतलब जीवों का अवशेष से प्राप्त होता है ईंधन ये। इसके प्रभाजी आसवन से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के फलस्वरूप पेट्रोल, समझ में आ रहा है ना? बता चुके हैं प्रभाजी आसवन, इसीलिए अच्छे से उसमें समझाए थे। इसके प्रभाजी आसवन के फलस्वरूप पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ETC प्राप्त होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नहीं समझ में आया? बस समझ रहे हो ना? लिखावट है 2-3 पेज, उसके बाद फिर कंपाउंड सब यहाँ से फिर डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे। फिर देखो नेचुरल गैस, ये भी कैसा है? कार्बनिक कंपाउंड से। क्या होती है नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस के अंतर्गत मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मूल रूप से आते हैं। ये सभी पदार्थ ज्वलनशील गैस होते हैं, मतलब आग लग सकता है इसमें, जो कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। ये सब कौन कंपाउंड होंगे? मीथेन तो कार्बनिक कंपाउंड है ही। इसका महत्व क्या है? फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या महत्व है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या महत्व है? सुनो, कहता है फूड में, भोजन में महत्व है, कपड़े में महत्व है, दवाई में महत्व है, सुरक्षा महत्व है। तो सोचेगा फूड में क्या महत्व है?
अधिकांश भोजन सामग्री का कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सी। ये सब क्या है? ये सब कार्बनिक कंपाउंड है ना। अधिक चीज़ हम कार्बन से खाते हैं, नए कार्बन से खाओगे तो बिना कार्बन के कोई भी व्यक्ति सृष्टि में जिंदा नहीं रह सकता है। समझ में आ गया ना। दूध पियोगे उसमें भी कार्बन है, रोटी खाओगे उसमें भी कार्बन है, चावल खाओगे कहेगा फले आमे खा के देंगे, अरे उसमें भी कार्बन है, वो भी पेड़े से मिला है। बात समझ रहे हो ना। तो सब चीज़ में क्या है? कार्बन घुसा हुआ है, सब चीज़ में कार्बनिक कंपाउंड सब चीज़ में मिले हुए हैं। तो भोजन से समझा दिया, अधिकांश भोजन सामग्री कार्बनिक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि। क्लोथ, कपड़े में भी क्या है? कार्बन है। सभी प्रकार के कपड़े कार्बनिक से बनते हैं, जैसे नायलॉन, टाइलॉन, नायलॉन, टेरिलॉन, कॉटन, पॉलिस्टरीज। ये सब कार्बनिक कंपाउंड कपड़ा का निर्माण इसी से होता है। तो कपड़ों के नहीं समझ में आ रहा है, कहेंगे खोलो शर्ट और उसको जलाओ, देखो काला पदार्थ मिलता है, समझ जाना कार्बन है। ये तो निकलबे करेगा ना। जब भी काला पदार्थ आएगा कार्बन, कहेगा चावल में नहीं कार्बन होता है, कहेंगे 5 सीटी लगाओ, छठा सीटी में खोलना, कुकर खाक हो जाएगा, कार्बन है, पता चल जाएगा तुमको। कहेगा दाल में, कहेंगे दालों का आधा घंटा लगाओ और देखो जल जाएगा, पता चल जाएगा कार्बन है। हर एक चीज़ में क्या है? कार्बन घुसे हुए हैं। समझ में आ रहा ना ये बात। दवाई मेडिसिन कहेगा उसमें कहाँ होगा कार्बन? तो खाते हैं, कहेंगे रुको, दवाई किससे में होता है? पेड़ सुनता ना, फूलपत्ती से बनता है ना, फूलपत्ती में क्या है? कार्बन। दवाई में भी क्या होंगे? कार्बन होंगे। छुच्छे कार्बन है, सब जगह तुमको मिलेगा, बिना कार्बन के रह नहीं सकते हो। समझ में आ गया ना। अधिकांश दवा का निर्माण कार्बनिक यौगिकों से होता है, जैसे कि पैरासीटामोल, वो भी कार्बनिक कंपाउंड है, एस्पिरिन कार्बनिक कंपाउंड है ना, नेवाल्गिन, और उसके बाद अलग अलग जो भी है, टेट्रासिलिन, जितना अलग अलग दवा पढ़ते हो लगभग बहुत सारा दवा किससे बने होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सब में कार्बन विराजमान है, क्योंकि वो सब तो गाछी वृक्ष से तो पत्ती से तोड़ ताड़ के बनता है ना, तो वो सब तो जीवाश्म है, अवशेष हैं। उस सब में तो मतलब जीवाश्म नहीं, पेड़ पौधे हैं या उसके अवशेष रहेंगे, उससे बनाते हैं बहुत सारे दवाई। बहुत सारे दवाई में अलग अलग प्रकार खनिज पदार्थ का भी यूज किया जाता है, अलग अलग खनिज एस का इस्तेमाल किया जाता है दवाई को बनाने में। समझ आएगा ना। सिर्फ और इसी से दवाई नहीं बनती है, खनिज पदार्थ से भी, कई जानवर से भी कुछ निकाल करके उस दवाई को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जानवर के भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ उसके सब भी होते हैं, उससे दवाई का निर्माण किया जाता है। सुरक्षा में भी, डिफेंस में भी कार्बनिक कंपाउंड का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? सभी प्रकार के सुरक्षा सामग्री अर्थात विस्फोटक पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बनता है। बमू है ना, वो सब क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है ना। विस्फोटक, बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ हैं, वो किससे बने होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड से बने होते हैं। कुछ समझ में आया कि ना? थोड़ा थोड़ा भी पूरा गया। अब कहेगा कि सर अभी तो ठीक है, और कार्बनिक कंपाउंड और कार्बनिक कंपाउंड में अंतर क्या होती है? जितना पीछा वाला सब बोल सकते हैं? मैं कुछ सब बोल देगा। मैं कन्नी को नहीं छोड़ देना ना दूसरे के लिए, अंकित को नहीं छोड़ेगा, कन्नी को कानने लगेगा, लौटने लगेगा। चलो, और कार्बनिक यौगिक में क्या अंतर होती है? और कार्बनिक अभी तक जब इस चैप्टर छोड़ जाता तो लगभग पढ़ा था ना, वो उसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे कौन केमिस्ट्री कहते हैं? इनऑर्गेनिक। तो अब पॉलिटेक्निक का सब चीज पढ़िए लिया था, तो उन्हें के क्या बचा है? हल्का फल्का बचा, तुरंत खत्म, उसको 2 दिन 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। और कार्बनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होती है? और कार्बनिक कंपाउंड ये आयनिक और कोवैलेंट दोनों होते हैं। और कार्बनिक कंपाउंड आयनिक भी होते हैं, क्या होते हैं? कोवैलेंट होते हैं। कार्बनिक कंपाउंड ये कोवैलेंट होते हैं। मतलब कोवैलेंट मतलब कौन बंधन? साझेदारी करेगा, ये साझेदारी करेगा और त्याग भी करेगा। कौन? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या करेगा? कोवैलेंट होते हैं। और कार्बनिक क्या होते हैं? ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुल जाएगा कौन? कार्बन। लेकिन कार्बनिक कहेगा नहीं, हम जनरली जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये प्रायः अवाष्पशील होते हैं, मतलब जलाओगे तो वाष्प नहीं निकलेगा। ये प्रायः वाष्पशील होते हैं। अरे जीवाश्म से बना है तो पानी छोड़बे न करेगा, वाष्प बनबे करेंगे इससे। सब बात समझ में आ रहा है ना। फिर देखो इनके द्रव्यमान क्वथनांक क्या होते हैं? हाई होते हैं। इसका द्रव्यमान मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होते हैं। लेकिन इनके द्रव्यमान क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। अरे जीवों का अवशेष बना निम्न होगा। ये बड़का कंपाउंड होंगे तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगा उस प्रकार से। ये सजातीय श्रेणी का निर्माण नहीं करते हैं। कहाँ जाए गोलू? PhD का। बहुत बढ़िया। सजातीय श्रेणी का निर्माण नहीं करते हैं, ये सजातीय श्रेणी निर्माण करते हैं। क्या होती है आगे हम पढ़ाएंगे। जब दो किसी कार्बन कंपाउंड बीच में सिंगल बॉन्ड से अंतर हो उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। 10 में पढ़ा होगा। जब दो कार्बनिक कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड से अंतर हो तो उसे कार्बनिक कंपाउंड, उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहेंगे उस प्रकार की सीरीज को।
तो ऐसा कुछ हम लोग इसमें चर्चा अभी तक हुआ है सजातीय श्रेणी का? अभी तक चर्चा किए हैं? नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें हमें चर्चा की करेंगे। अब होगा तब ना चर्चा करेंगे सजातीय श्रेणी में। CS2 रट लेना, आएगा उसमें भी। एका दुका केमिस्ट्री में जो बचे हुए ना तो खुद से पढ़ो, एका दुका है, कहीं कहीं से है। मेजर पोर्शन हमने कवर कर ही दिया है सर तुमको। सजातीय को समावयवी भी कहते हैं, समावयवी। आइसोमेरिक में सजातीय में देखेंगे अंतर थोड़ा सा होती है। ये सजातीय श्रेणी का होती है कि नहीं देखेंगे। सजातीय श्रेणी का निर्माण नहीं करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड, करती इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सजातीय श्रेणी कौन बनाएगा? कार्बनिक कंपाउंड एसिड बनाते हैं। ये अपेक्षाकृत कम समावयवी आइसोमेरिक में होते हैं। कौन क्या होती है बात करेंगे, लास्ट में आएंगे ये सब क्या टॉपिक होते हैं। ये अपेक्षाकृत कम समावयवी होते हैं और ये अपेक्षाकृत अधिक समावयवी होते हैं। क्या होती है चर्चा करेंगे हम लोग। समझ में आ गया ना समावयवी? और उसमें अभी एक लाइन का थोड़े कह के निकल जाएंगे, टॉपिक्स आएंगे तब देखेंगे हम लोग। समझ में आ गया ना? तो ये बताया उसके बारे में, समझ भाषा सब वाला गप भी है। अब देखो फिर अब आगे फिर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बांट दिया गया। अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ा, कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, इसके थोड़ा मोड़ा इसका गुण बारे में। क्लासिफिकेशन कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किस प्रकार से क्लासिफिक। अरे सर जी तू पढ़ चुके हो, सिलेबस तुरंत खत्म हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? 3 आधार पर। क्या आधार पर? 3 आधार। 3 आधार पर करते वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, किसके आधार पर करेंगे? कार्बन चेन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कहेगा ये क्या होता है? कहेंगे देखो ना क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, इसी कहते हो एलिफेटिक कंपाउंड्स, या इसी कहते हो एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड, इसी कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। एगो या रिंग चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। फिर ये बताएंगे 2 प्रकार से, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिर इसको 2 प्रकार से, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। कहेगा ये सब होता क्या? कहेंगे देखो अब सब बताते हैं, पहले ये लिखो फिर बाद में सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन को पहले बांटा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड के आधार पर 2 आधार पर, ओपन चेन और रिंग चेन। ओपन चेन मतलब बुझता होगा खुला। ओपन चेन मतलब कौन चीज़? खुला। देखो ये खुला है खुला, समझ में आ गया ना? कहाँ चला गया चप्पल? पीछे में। समझ में? ओपन चेन मतलब क्या होती है? ओपन चेन मतलब क्या हुआ अंकित, कुछ पता नहीं चल रहा है? हाँ रवाइन पाठ समझ में आ रहा है ना? रवाइन पाठ कर रहे हैं अभी। ओपन चेन कंपाउंड खुली श्रृंखला, जिसमें कार्बनिक कंपाउंड क्या होंगे? खुले होंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिसका कार्बन चेन क्या होती है? कार्बन चेन क्या होगा? ओपन होता है, उसे ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन चेन मतलब ऐसे ओपन चेन में कार्बन ऐसे रहेंगे कार्बन, अब बगल में क्या जुड़े रहेंगे? हाइड्रोजन बैठ जाएगा। हाइड्रोजन बैठ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये क्या बैठ जाएगा? जो नाम भी हो इसका, उससे दिक्कत नहीं। ये हाइड्रोजन बैठ गया। जैसे कार्बन चेन एक सीरीज में है ना, और खुला है, बंद है क्या? सब कार्बन से बंद है। इसको क्या कहा जाता है? ओपन चेन कहेंगे। 1 2 3 4, इसको कहेंगे C4H10। ये ब्यूटेन होंगे। ये क्या होंगे? ब्यूटेन। इसका कार्बन चेन इसका क्या है जी? खुला हुआ है। और कहेगा बंद रहेगा तब, कहेंगे देखो बंद वाला को पूछ लिया ना। तो ओपन चेन का क्या गो नाम? 2 गो नाम और, एलिफेटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे, या ओपन चेन कंपाउंड्स कहेंगे। तो वही बुझना, कोई दिक्कत? अच्छा फिर कहेगा रिंग चेन क्या होती है, या साइक्लिक कंपाउंड्स। रिंग चेन को हम लोग हिंदी में कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। क्या कहते हैं? रिंग चेन कंपाउंड को कहते हो बंद श्रृंखला यौगिक। इसी को कहते हो साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि चक्रीय यौगिक कहते हो। बोलो कोई दिक्कत? तो वे कार्बनिक यौगिक जिसका कार्बन चेन क्या होगा? क्लोज्ड होगा। सिंपल सी बात है। कार्बन चेन क्या होंगे? क्लोज्ड होता है, उसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स या रिंग चेन कंपाउंड्स कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब कहेगा कि बंद तो रहता है, फिर इसमें बताए थे वो होमोसाइक्लिक, ये इसका भी बंद रहेंगे। हेट्रोसाइक्लिक उसका भी बंद रहेंगे। ये सब का बंद रहेंगे। फिर कई प्रकार से बंद होते हैं वो गप पढ़ेंगे। कितने प्रकार से मतलब बंद वाला गप कर सकते हैं हम लोग। तो फिर रिंग चेन कंपाउंड्स में क्या पढ़ेंगे? पहले होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को ही क्या कहते हो? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स कहते हो। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, यानी कि समचक्रीय यौगिक क्या होता है? वे साइक्लिक कंपाउंड किसका विभाजन किए हो? साइक्लिक का है ना 2 पार्ट में। तो इसका नाम, इसका बारे में चर्चा करेंगे ना, कहेंगे हमारा ई, कहेगा हमारा बाप ई है।
इसी के बारे में बोलेगा। हाँ, कहेगा वे साइक्लिक कंपाउंड, एक बारे में कह रहा है, वे साइक्लिक कंपाउंड जिसका कार्बन चेन में केवल कार्बन परमाणु, जिसका कार्बन चेन केवल कार्बन परमाणु से बना होता है, छुच्छे कार्बन परमाणु से, उसे क्या बोलेंगे? बोलो। होमोसाइक्लिक, समचक्रीय। वे साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्लोज्ड होंगे, लेकिन क्लोज्ड होगा ना वो कार्बन चेन केवल छुच्छे किससे बना होगा? कार्बन से कार्बन उसका बने होंगे। वे साइक्लिक कंपाउंड जिसका कार्बन चेन केवल कार्बन से, कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं, उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। कहेगा कि कार्बन के, कहेंगे हाँ कार्बन के किससे बने होंगे? कार्बन से। जैसे देखो एगो है सूत्र बनाते हैं, साइक्लोप्रोपेन का बनाते हैं, साइक्लोप्रोपेन का ये है फार्मूला, और इसका देखो कार्बन चेन क्लोज्ड है ना, सब क्या है? अरे बंद आकृति का निर्माण किया, तो बंद आकृति का निर्माण किया तो गप नहीं हुआ, वही बात तो हुआ। तो इसका कार्बन चेन जो बंद किए हो, मुंह बंद किए हो, तो क्या दोसर तत्व का मदद लिए हो हाइड्रोजन सबका? क्या बगल में हाइड्रोजन है? अरे बगल में है ना, बाकी तो तीनों बाबू मिलकर बंद किया ना मुंह को, खुला छोड़ा नहीं छोड़ा, मुंह बंद कर लिया ना, तो मुंह बंद कर लिया तो छुच्छे कार्बन चेन है ना, कहेगा बगल में हाइड्रोजनो है, हाइड्रोजन है लेकिन बाहर से हाइड्रोजन है ना। कार्बन चेन ये जो बना है क्लोज्ड कंपाउंड बना है, तो वो तो सिर्फ कार्बने है, तो कार्बने है तो इसको क्या कह देंगे हम लोग? अभी जो पढ़े थे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कह देंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड क्या होती है? वे साइक्लिक कंपाउंड जिसका कार्बन चेन केवल कार्बन परमाणु से क्या होंगे? कार्बन चेन केवल कार्बन परमाणु से बना होगा, उसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक। फिर कहेंगे होमोसाइक्लिकों का दो पार्ट, ये क्या होंगे? होमो CYCLIC होमोसाइक्लिक। फिर इसका भी क्या पार्ट? दो पार्ट। होमोसाइक्लिक में भी एगो है एलिसाइक्लिक, एगो क्या है? एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक में दो, एगो एलिसाइक्लिक एगो एरोमेटिक। अब कहेगा एलिसाइक्लिक क्या होती है? कहेंगे रुको एलिसाइक्लिक बताते हैं क्या होती है। कहेंगे वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जब कहेगा मेरा काका कौन है? होमोसाइक्लिक है। अब क्या पढ़ रहा है तू? एलिसाइक्लिक पढ़ रहे हो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हो, एलिसाइक्लिक COMPOUND एलिसाइक्लिक। अब फिगर बनाना पड़ेगा सबका। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होती है? कहेंगे वे होमोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक बोलेंगे इसके बारे में कहेंगे होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बोलेंगे तो उसके बारे में बोलेंगे। ऐसे क्रम है बोलने का तरीका। क्लोज्ड के बारे में बोलेंगे। अब बोले एलिसाइक्लिक के बोलेंगे तो वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कहा पक्का कार्बन चेन क्या होगा? सबका क्लोज्ड होगा। और कार्बन चेन केवल किससे बने होंगे? कार्बन दोसर तत्व से नहीं होगा, बाहर हो सकता लेकिन अंदर बने होंगे। वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम कितनी होती है? 3। वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम क्या होगा? 3 गो होगा। उनके बीच अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होता है, उसे एलिसाइक्लिक कहेंगे। तो वैसे होमोसाइक्लिक कार्बन बॉन्ड तो बनाते होंगे, वो जुड़े तो होंगे, क्लोज्ड बनाते होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है जिसमें कार्बन कम से कम क्या गो हो? 3 गो हो, और उनके बीच अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं हो, उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो समझ में आया? क्या समझ में आया? जिनमें कार्बन कम से कम क्या गो हो? 3 गो, कम से कम 3 गो हो, है ना, और उनके बीच अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं हो, वो आएगा एलिसाइक्लिक के अंतर्गत। समझ में आ गया ना? इसमें क्या बताया? संख्या कम से जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम 3 हो, तथा ज्यादा हो सकता है, कम से कम बोला है ना, कम से कम कितना हो? 3 हो, तथा अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं हो। अब समझ में आ गया ना? उसे ये बोलेंगे। जैसे यही एग्जाम्पल देखो, ये इसमें कहीं भी कार्बन परमाणु 3 गो है ना, कहीं भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल है तरीका नहीं है, तो उसे एलिसाइक्लिक कह देंगे। मुंह बंद कर लो ना बढ़िया से, जा भी लगा दो है, जा भी। आदत क्या तुम लोग खराब, मैथ दिमाग ऐसे ब्रेन 100% वर्किंग करेगा, बात समझ रहे हो ना? अभी नहीं पता चलेगा। CY साइक्लो बायोलॉजी पढ़ो बढ़िया से। अभी तो रट्टा मारे हो। दिमाग में क्या पार्ट होते हैं? 3 गो पार्ट। क्या गो ब्रेन होते हैं दिमाग में आदमी के पास? 3 गो ब्रेन। छोटा ब्रेन एगो आधे वाला अग्र मस्तिष्क, एगो कौन होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। और कुछ? अब ब्रेन में क्या नर्व होते हैं? बोलो कितने नर्व होते हैं ब्रेन में? हैं? 3
जानकारी लिए हो? नर पूछ रहे हैं, ब्रेन ने पूछ रहे हैं। कैसे सूचना पहुंचता है, कौन पहुंचाता है? चुट्टी काटते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइन। चुट्टी काटते हैं तो कौन कहता है बिन चुट्टी काटा है? मारते हैं तो कौन कहता है चुट्टी काटे हो? हैं? हैं? आंसू होता है काहे? गुस्सा किस कारण होते हो? खुश किस कारण होते हो? चलिए एक दिन बायोलॉजी क्लास ले खान साहब को वीडियो देख लिया समझ में आ गया ना? कार्बन सब पता चले। साइक्लोब्यूटेन, जैसे क्या है? साइक्लो ये सरकार को ब्यूटेन C4 C4H8। C4 क्या है? H8 है। बंटी नहीं पड़ेगा, कौन 2500 जमा कर देगा? वो बंटी पकड़ घींच ला कम से कम तीनों तो लगाएगा। तीनों तो लगाएगा ना कम से कम। 10 दिन पढ़ेगा, दे देगा दक्षिणा। क्या दिक्कत है? वो दिक्कत साइक्लोब्यूटेन। शांत रहो। C4H8 साइक्लोब्यूटेन। सुनो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। साइक्लो मतलब कितना होता है? साइकिल की तरह, मतलब साइकिल की तरह 4 को होगा। देखो यहाँ राम 2 3 और 4 सिंगल बॉन्ड लगा दो। इसको 2 गो घर है, 2 गो और दे दो हाइड्रोजन का पापा। 2 हाइड्रोजन क्या करेगा? ये तरीका है स्ट्रक्चर में बनाने का। बात समझ रहे ना? ये है किसका नाम है? इसका नाम है ही है, बिना नाम का थोड़े धरती पर भी आता है। इसका नाम साइक्लोब्यूटेन है। और इसकी फैमिली मेंबर है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक किसका है? ये होमोसाइक्लिक का। होमोसाइक्लिक किसका होगा? क्लोज्ड का होगा। रिंग चेन या साइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक होंगे। साइक्लिक का किसका होंगे? साइक्लिक कंपाउंड का। COPOUND। कोई दिक्कत? पता हुआ पूरा। ये दादा हो गए किस किस का? इसका एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। समझ रहे हो ना? है इसका परदादा। कोई दिक्कत? तुम लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर है? अब तो यो कहता है समझ में ना रहा है। अल्लाह बंद करो। उसके बाद देखो साइक्लोपेंटेन क्या होती है? यात्रीगण स्ट्रक्चर यहाँ बना दे साइक्लोपेंटेन का। बनाए दीजिए ना सर, अभी तो महामारी चल रहा है। महामारी चल रहा है अभी। तेज का कब जा रहे हो साइकिल से? आज जा रहा है? पता नहीं। रखो, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री चल रहा है, बिना तीनों को पढ़ा सकते हैं। हाँ और क्या है सर, चलने दीजिए। साइक्लोपेंटेन 3 दिन बिना थीने के। साइकिलो जरूरी है 3-4 दिन रहेंगे। हो सकता है बढ़ जाए तब, या हो सकता है पहले, कुछ भी हो सकता है। संभावना कुछ भी बन सकता है। क्या तारीख है? आज हो गया 4। 2 तारीख। कल नोटिस आ जाएगा सरकार का नोटिस। कल कंफर्म? हाँ, एक दिन पहले नोटिस आता है एक चीज का। C5H10। C5 क्या होंगे? H10। इसे क्या कहते हो? फॉर्म भरा है ली वाला? भर देना। अगर हो गया 2 साल लगेगा। 1700 लगभग करेगा ना। इंटर लेवल 2 साल में हो जाएगा। तो पढ़ लीजिएगा और क्या डिग्री। लेकिन पूछेगा इंटर सिलेबस से, हालांकि वो भी तुमसे निकल जाएगा। थोड़ा मोड़ा मैथ भी तो पढ़ाइए दिए हैं आप। हिस्ट्री जितना इंटर लेवल ठका दे, इंटर लेवल वही लेवल रहेगा उसमें भी। उतना लेवल दे दिए हैं, दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन उसमें पूछेगा सर? हैं? 90 को। हाँ, उसमें भी रहेगा 30 रहे। इंटर के मैथ से रहेगा, फिजिक्स से रहेगा, केमिस्ट्री से रहेगा। तो मैं एलिवस कर सकती हूँ। तो कुछ और कर सकते निकाल लेंगे, मेहनत करके जो मेहनत करके निकाल लेना। इंटर करने के बाद ठीक है ना? मेहनत करके निकाल लगाए इसे। चलो ठीक है, उसके बाद नहीं भरना तब। नहीं भरेंगे सर। कहा एली से मेहनत करके निकाल लेना ना है तब जो होगा वो बाद में होगा। अच्छा, बाद के बाद सोच रहे हो? अच्छा, अनुभवी आदमी। चलो अभी जो होगा तो भर देंगे। राहुल को भी भरवा देना। साइक्लोपेंटेन तो कार्बन क्या गो है यहाँ पर? ए कार्बन शांत रहो। कार्बन क्या गो है? अरे खिंचवा लो सिलेबस, हल्ला मत करके। समझ में आ गया ना? कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ से ऐसे होंगे। बात समझ रहे हो ना? और यहाँ पर क्या होंगे इस प्रकार से। क्या को कार्बन में 2 2 4 6 गो हो गया जी। 5 गो होगा इसमें। लाओ 10 फिगर बनाते हैं। कचरा बन गया, काट देंगे और क्या दिक्कत है। 5 गो साइक्लो में क्या गो? 5 गो। देखो साइक्लो जब जाएगा ना तो गोल गोल बनता है स्ट्रक्चर। वो भी होगा साइक्लो हेक्सेन का कह देते, दिक्कत नहीं था। लिखा गया तो क्या करेगा? पेज का कोई काम हो। वैसे एलिसाइक्लिक क्या होती है तो बोलेंगे वैसे हुए होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक के बारे में बोलेंगे। जैसे कार्बन चेन में कार्बन प्रोटॉन संख्या कम से कम क्या गो? 3 गो और अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं हो, उसे बोलेंगे हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो वाला सब इसमें आ जाएगा। चलो शिवम तुरंत लगा के रखा है पेज। साइक्लोपेंटेन CYCLO साइक्लोपेंटेन। C5H10 साइक्लोपेंटेन। C5H10 साइक्लोपेंटेन बनाएंगे ना तो 5 गो इसमें होगा। ऐसे बनाओ, गोल गोल बनेगा ऐसे करके। कार्बन दोगे, उसके बाद एगो ऐसे रहेंगे। समझ में आ गया ना? क्या हुआ? 1 2 3 4 एगो ऐसे 5। समझ में आ गया ना?
ये क्या बना जी, साइक्लोपेंटेन वाला। और दो को हाइड्रोजन सबको जेबी में दे दो, लीजिए प्रसाद, प्रसाद दे दो, दो हाइड्रोजन, समझ में आ गया ना। दो हाइड्रोजन क्या करेंगे हम लोग, दे देंगे। तो इस प्रकार से किसका बनता है स्ट्रक्चर, बोलो, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से। और सब साझेदारी हुआ है, सब क्या हुआ है, गिन लो सबको, 1 2 3 सबको 4 गो है। चार सब पूरा हाइड्रोजन। हाँ, उसके बाद COCLO साइक्लोहेक्सेन, HEXANE हेक्सेन, इसका होता है C6H12 17 12 2014, यानी कि 2014 का लास्ट में हुआ था ना। क्या महीना हुआ, 12 14 6 14 नहीं तो 15 16 17 18 19 20 21 2021 चल रहा है ना। 6.5 कह सकते हो, 6.5 इसका हुआ, डेट लिखा है नहीं इस पर समझ रहे हो ना। साइक्लोहेक्सेन C6H12 C6H क्या हुआ, समझ में आ गया ना। अब देखो साइक्लो मतलब हेक्सेन में क्या कार्बन होगा जी, क्या कार्बन होगा, इसको होगा तो करिया स्कूल जाता होगा बैग लेके, तो मिडिल स्कूल था ना। हाँ, करिया लेके बैग लेके जाता होगा, हम सब दिन करहिए था, इसलिए इतना नॉलेज तुमको, बहुत नॉलेज है। चलो इसमें साइक्लोहेक्सेन होंगे ऊपर नीचे, समझ में आ गया ना। साइक्लोहेक्सेन हो गया ना। और सबके पास दो जेबी में क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। क्या को हाइड्रोजन अपना सब पूरा करेगा, अपना सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन दो को सबको जेबी में दे देंगे। हाइड्रोजन सबको जेबी में दे दिए दो को, समझ में आ गया ना। मन लगता है बनाने में, कुछ लगता है भारी, कुछ है, गिन लो 10 को पूरी जगह सब, पूरी जगह सबको 4 को, 1 2 3 4 तो स्ट्रक्चर सही से बनाना। ये ऐसे कार्बन है, ठीक से मैंने घस पूछ दिया तो बुझ गया ना। हाँ ऐसे बनाएंगे अच्छे तरीका से, हमको जल्दी कंप्लीट करना है ना। एरोमेटिक क्या करेंगे हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड। पहले लगता है भारी, क्या बना दिया, अब लगता है भारी, कुछ नहीं लगेगा। आप 12th में यही बनाओगे एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कस के दावे नहीं थे फट गया वे। अब देखो उसे मना क्या था ना, जो बात के लिए अब बात करना करेंगे तो वो हो जाएगा एरोमेटिक है। बहुत छुच्छे भरल यही ना है, इतना है कि कहने को, इसलिए तो पढ़ा देते हैं। वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स किसके बारे में बोलेंगे, वे हम एरोमेटिक किसका पार्ट है, देखो एरोमेटिक किसका पार्ट था, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक का है ना, किसका है, होमोसाइक्लिक का। तो क्या बोलेंगे, वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके कार्बन रिंग में कार्बन परमाणु संख्या कम से कम 6 हो, तो उसमें कम से कम कितना था, 6। इसके कार्बन रिंग में कार्बन कहेगा 6 से कम नहीं, वो कहेगा तीनों कम से कम 2 ना हो जाएगा, कम कहेगा नहीं 6 से कम हो भी नहीं करेगा तो जाओ, नहीं तो नहीं होगा। तो वे कार्बन रिंग में है ना, कार्बन रिंग में कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन रिंग में कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम कितना, आटे आसान होता है पढ़ाने में ना है। अकबर कर दी वो किया, चलो आगे पर बीरबल बारे में पढ़वाओ। हाँ, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन होता है, होती है, क्यों कैसे कुछ भी नहीं है। मैथ कहता है बहुत जानता है, सोशल जानता है, कुछ और जानता है। कार्बन परमाणु संख्या कम से कम कितने होती है, कम से कम कितने होती है, 6 होती है। और उनके बीच उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड मना किए थे, इसमें कहेगा हाँ होंगे, मना किया वही। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, उसमें दिमाग उतना नहीं लगाना है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड विद्यार्थी जो कह दोगे मानना पड़ेगा वो, नहीं होगा तो होगा, कुछ नहीं है। अब अकबर क्या था, हम क्या करेंगे उसमें इसमें कहेगा काय रिएक्शन करवाए, काय बॉन्डिंग बना लिया, दूसरा बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाया है, लिफ्ट ऊपर कहा गया, नीचे कहा ना आया, और लिफ्ट दिक्कत दिमाग में सेट कर दिए, गुरुत्वाकर्षण दिमाग में सेट कर दिए, कंप्यूटर तरह बैठ गया ना, नहीं बैठ गया है, निकलना चाहेगा तो भी नहीं निकल पाएगा, तुमने माया जाल में फंस चुका है। एक बार उसके ऊपर लेगा, पढ़ेगा क्या, रामझुल्ला में देते हो एक्सीलेटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, समझ में आ गया ना। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, इसमें क्या होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, जैसे कि बेंजीन स्ट्रक्चर, टेक्निकली इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखना इसको। C6H6 किसका फॉर्मूला, ये बेंजीन का है, आता है बनाने सबको। हाँ सर, इसका चलो छोड़ देते हैं, एक दो करेंगे, आता है फिर क्या बनाएंगे, एक 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 बीच में
जगह कम था। सिंगल डबल, सिंगल डबल, डबल, सिंगल, डबल सिंगल। रानी जी डबल। अखा को की करेगा, हाइड्रोजन दे देंगे। अखा को हाइड्रोजन सब कपार पर बैठाई दे, बैठा दो, तो ई की बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन। यहाँ हाइड्रोजन है, बेंजीन बन गया। तरीका समझ में आ, गिन लो 1 2 3 4 2 8 पुर गया। या इसी व्यंजन को, इसी बेंजीन को क्या कहते हो जान लो, यही दिक्कत होता है लोग से नहीं बनता। इसी को शॉर्टकट में है ना, है देखो ऐसे भुरुकवा बना के देते हैं ऐसे करके, समझ रहे हो ना बात को। 12th मास्टर साहब खो करेंगे, कहेगा बेंजीन कहेगा की बना देता है, टीडन लगता है कभी। तो यहाँ डबल मारे हो ना, यहाँ मारेंगे है डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। कहेगा मास्टर साहब ई का देगा, कहेगा नहीं बेंजीन है। अब उसको आस्कृत लगा लीड चलाने में, तो ओहो में कहेगा चलो कोनो बात नहीं है, और भी उपाय कर देते हैं तुम्हारे लिए। अब कलम चलाना भी हमको नहीं पड़ेगा। बीच में को गोला मार दिया, कहेगा बेंजीन हो गया। वाला बताइए। बेंजीन है सिंबल, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों ना, ऐसा ही होता है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स में क्या है ये, केमिस्ट्री है, ऐसा ही होती है। डबल नियम खिलाफ है हमको दर्शाया कहाँ है वो अंडरस्टूड है। इस प्रकार से सिंबॉलिक वैसे होते हैं, इसमें घेर घार दिया तब बुझ जाना कि इसका मतलब यही होता है। ये बेंजीन है ना C6H6, इसका ऐसे ऐसे होते हैं, और इसका केमिस्ट्री में कुछ नहीं चलेगा। होता है तो होता है, हम उसमें क्या करेंगे, होती है। हाँ 20% समझना केमिस्ट्री में, समझ में आ गया ना। एगो तरीका कहेंगे सिंगल डबल है, अब बॉन्ड बनाएगा, और इसका सिंबल ये होती है, इसका सिंबॉलिक बात इस प्रकार से हम लोग इसका सिंबॉलिक बात लिखते हैं। ई कहेंगे तो ई बुझेगा, ई कहेंगे तो ई बुझेगा। कान में कहो ना कोनो जरूरी बात है तो हल्ला क्या करते हो, नहीं है तू भी तो कम नहीं है। केमिस्ट्री के बारे में बोल रहा, क्या बोल रहा था केमिस्ट्री के बारे में, बोला था PhD केमिस्ट्री आसान है। हाँ ये है, उसमें दिमाग लगाना नहीं है, होता है तो होता है इसमें से। फिर लिफ्ट क्या पूछे कहाँ जाएगा, लिफ्ट जाता है जाता, हम इसमें क्या करेंगे। चलो अभी फिनॉल, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो भार घटेगा कि बढ़ेगा, कौन चीज, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर एक्सीलरेशन ऐसे भार घटेगा कि बढ़ेगा, भार घटेगा, भार बढ़ेगा। तुम ना तुम नीचे आया था तो ये हो बाव बाव कर रहा था। PHENOL फिनॉल, भार कम गया। फिनॉल देखो C6H5OH। 5 दिन पढ़ न लो, फिर तो तुम लोग आराम है देह में, फिर दिक्कत कहाँ है एक साथ देह मारा में। फिनॉल C6H5 क्या है, OH है। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन जगह पर क्या आ गया है, OH आ गया है ना। तो स्ट्रक्चर बना उसी प्रकार से, कार्बन कार्बन कनेक्टेड होंगे इस प्रकार, कार्बन कार्बन कनेक्टेड होंगे, कार्बन कार्बन कनेक्टेड होंगे। एगो इसमें तो लगाओ सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इसके बाद डबल लगा देंगे, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन को दे दो, एक हाइड्रोजन सबको क्या करो, हाइड्रोजन एक क्या करो, थमा दो। अब गिनो तोहर हाथ में क्या हाइड्रोजन है, क्या को बांट दिया, 2 4 5 को बांट दिया, हाइड्रोजन खत्म है। अब की बचा है OH। भुरुकवा के यहाँ कबार बैठा सरकार बैठी है यहाँ पर, OH बैठ जाएगा, स्ट्रक्चर बन गया। मैंने सीखा स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, किसका बनते हैं, फिनॉल का C6H5OH का बना। ठीक है, इसका सिंबल कहेंगे, इसको भी सिंबल है। रुको ना हल्ला क्या OH को यहाँ नहीं दे सकते, कहीं भी दे, जहाँ मन है वहीं। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या करना है, कहेंगे देखो ना हाथ में कष्ट होगा ना, तो इस प्रकार से बना लेना इसका स्ट्रक्चर, बन जाएगा ना। सिंगल क्या है, डबल, सिंगल क्या है, डबल, सिंगल क्या है, डबल है। और ये जो OH लगा है, OH को देखना जरूरी है, ताकि अलग कंपाउंड है ना, समझ में आ गया ना। हाँ अब की बार ओहो में कष्ट होगा, कलम खर्चा नहीं करना चाहते हो, गोला मार करके छोड़ दो, और सवाल तुम्हारा क्या होंगे, बीच में से OH दिखा दो। OH दिखाना जरूरी है, ताकि पता चलेगा हमको कि अलग से कंपाउंड्स कोई हैं इस प्रकार से। सिंबल उम्बल कुछ टेर लग रहा है ना, पूरा कल्पना भी नहीं कर सकते हम। अच्छा देखो अब कुछ देर के बाद अब एल्केन अब आने वाले हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा देखो इधर गप सप क्या पढ़ा था तूने, तू पढ़ा था रिंग चेन कंपाउंड के साइक्लिक 2 प्रकार के, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक पढ़ा था ना। कोई कहीं करता है, देखो मुंह में सीख देंगे जाभी लगा करके, जैसे गाँव में नहीं फैलता है जाभी लड़वा सबको, दोनों को लगाना पड़ेगा। बड़ा हल्ला करता है तू दोनों, इसका विद्यार्थी हल्ला करता है, इसका विद्यार्थी हल्ला करता है, कहीं हल्ला करवाता है क्लास में, करो हल्ला, उसको सुइया दो ना बगल में, करो ना हल्ला। कहेगा ना ये कह करता है, तो कहना सर आप ही से सीखे हैं, विद्यार्थी को कहना आपका गुनती से करेगा ना, खुशी होगा तब हमको, समझ में आएगा ना। आज ही रिपोर्ट देना, झूठो रिपोर्ट लेकिन देना। चलो HETERO हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड,
तू लोग कहीं जाओगे ना पटना से अच्छी चीज़ें पीछे आगे में नहीं बैठना, भगा देगा मास्टर, ठीक है कहते हैं। बहुत देख के सुना था ना बनी एक बार, जरले गप कहेगा ऐसा लगेगा फिर आके दूसरा बेरे बन करोगे, है ना। सर जानते हैं दोनों रहते हैं तो वैसे नहीं होता है, अपन अपन सब काम कर। नहीं वही कह दिए हैं, अब की बार यहाँ तो कर लिए हो, कहीं और जाओगे तो बैचलर से भगा देगा। कहीं बैठा कोई कहीं किया इन्हें बुझेगा कि अंकित है कि शिवम है, खोलेगा बेल्ट पकड़ के धुनधुनाई देगा, वहाँ सब रफ्स रखा नहीं होता है ना। रफ्स रखा नहीं। होगा तो पकड़ के धुन देगा ना, कहीं देख लिया वो तो बुझन करेगा की है, एहन एहन गाड़ देगा कि तू दोसर बेर जेबन करेगा। कहीं बाबा का फिरा के पड़ गया तो उकट पुकट के खानदान धर देता है तुरंत, हाथ में लो लेके जाओ घर जाओ, लाभ खानदान को समझ रहे हो ना। तो थोड़ा संभल के रहना वहाँ पर। वो पढ़ा रहे हैं और नजर कहीं दूसरी तरफ की बातों नहीं कर रहा है तो बहुत वीक, बहुत खराब बात, समझ रहे हो ना। 100% उधर रहना चाहिए, देखना है तो उसी को देखो, सोचना है तो उसके बारे में सोचो, दूसरा किसी के बारे में नहीं है। सिर्फ बैठो समझो क्लास में, दूसरा कोई नहीं। तो क्लास में बैठते हो ना, क्लास में तब समझ में आएगा। क्लास में ये मान के चलो एगो खाली तो ही है, एगो टीचर है, दूसरा कोई नहीं दूसरे के सिवा, तभी क्लास में समझ में आएगा। एगो हम ही है कि एगो तो ही है, आगे कोई नहीं है, ऐसे मान के चलो। कोई ना अंकित राहुल कोई कुछ कोई नहीं, खाली है तू ही ठो खाली हो और हम ही ठो, हम तुमको पर तो हमको देख रहे हो। आज प्रकार से पढ़ना चाहिए, तब बात होती समझ में आती है, किसी से कोई मतलब नहीं, समझ जाएंगे ना। यहाँ तो टेंशन है अंकित को कि शिवम खाना खाया कि नहीं, शिवम नाश्ता किया, शिवम को भी टेंशन है अंकित के आज क्या टॉपिक चला घर में, समझ जाएगा ना। वे साइकिलिक चलो तो हम भी तो बात करेंगे, अभी तुम्हारा साइकिलिक खत्म हो जाता तो गप में लगाए होता, अच्छी बात है। हम सोचते हैं 5 दिनों में धैर्य कुछ दे देंगे, चले जाओगे चले जाएंगे। तो वे साइकिलिक कंपाउंड्स, नहीं तो इतना चीज पढ़ाने तुमको महीना दिन चक्कर लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बात को। वे साइक्लिक कंपाउंड, वे साइक्लिक कंपाउंड जिसके कार्बन परमाणु में, कार्बन परमाणु के अलावे देखो उसमें अभी तक जो पढ़ा था उसमें यानी कि रिंग चेन कंपाउंड 2 प्रकार के, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में छूट से कार्बन नहीं रहेगा, इसमें कार्बन के अलावा भी कोई एगो रह जाएंगे। क्या रहेंगे एगो, देखो वे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसके कार्बन चेन में कार्बन परमाणु के अलावा दूसरे तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं। कार्बन के अलावा क्या होंगे, दूसर का तत्व का एलिमेंट, ये कंपाउंड उसमें क्या रहेंगे, उपस्थित रहते हैं, उसे क्या कह देंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कह देंगे। मतलब कार्बन के अलावा भी कोई रहेगा, जैसे पेरिडीन है, PYRIDINE, इसका सूत्र होता है C5H5N, C5H5N होती है। इसका बनाओगे स्ट्रक्चर, कार्बन 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 कार्बन, क्या है जी, फिर गड़बड़ हो गया है, 2 2 4 नहीं गड़बड़ नहीं हुआ। अब बीच में क्या दे देंगे एगो नाइट्रोजन, 2 2 4 5 हुआ ना। लगाओ स्ट्रक्चर, लगाओ स्ट्रक्चर, सिंगल डबल मार दो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हो गया ना। क्या को है तुम्हारे हाथ में है, अरे हाइड्रोजन क्या को है, 5 गो है। कार्बन को 2 गो पहले, क्योंकि कौन कंपाउंड पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो ना, तो पहले कौन लेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है जी, 3 होता है उसका, हाँ 3 को 2 चाहिए 5 होता, 3 चाहिए ना, उतना तो 3 को सदा कर दिया। फिर अब क्या है अब, क्या है अब पूरा कुछ भी नहीं है। 2 2 4 2 6 ही है, और 2 इसके झोला में धरल है, 8 को पूरी नाइट्रोजन को, और कार्बन सबसे ज्यादा किया है। तो इसमें कार्बन चेन में ये साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसके कार्बन चेन में कार्बन परमाणु के अलावा भी दूसरे तत्व का परमाणु उपस्थित है जो नाइट्रोजन है। तो वैसे होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके कार्बन चेन में कार्बन परमाणु के अलावे दूसर का तत्व का क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे कोई भी एक एलिमेंट। जैसे कार्बन है तो यहाँ नाइट्रोजन दे देंगे, फास्फोरस दे देंगे, कौन और लगा देंगे, एगो और कोई आ जाएगा ना समाज में, तो वो कहलाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट पेज, आगे ना समझ में, बहुत जल्द खत्म कर रहे हैं चैप्टर को तुम लोग। कितना दिन ले जाता है ऑर्गेनिक चलता है मोटा मोटी 15 से 20 दिन तक। अच्छा चलेगा 2 दिन, वहाँ 15 से ना आता है। जल्दी लाओ, वहाँ थोड़े बोर्ड पाएंगे, लिखाएंगे, पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे, जाओ। एक दिन मैक्सिमम कितने पेज होता है, 2 से 3 पेज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती है, होता है ना। 3 पेज में हो जाते हैं अच्छे तरीक़ा से। ले नोट्स, क्लास में नोट्स बनती है ना, हमको नोट्स थोड़े बनाना है, हमको मेन क्लू है वो तुमको क्लू पकड़ा देंगे। लो इसका मेन क्लू वही है, नोट्स बनाते रहो बैठ करके, या बाबू साहब से लिखवाते रहो, जिससे लिखवाओ, कोनो साहब से लिखवाओ। क्या कर रहा है आजकल, मतलब लिख रहा है फ्यूरॉन, पूरा मतलब दिए हो, मेहनत करवा रहे हो उससे, धन्य हो तो C4 जो ने पढ़ने वाला उससे पढ़वाते हो।
तुम्हारा विरोध तो ठमे कर रहा है। चलो इसका सर विरोध कर रहा है, लेकिन ठीक है तुम करो, लेकिन पढ़ रहा है सही। मेरे साथ इसको बैठा के पढ़ाते हैं, आते हो। मतलब पढ़ता है। C4H10 क्या है यहाँ से? C4H10 है। लगा सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, गप हो गया, गप हो गया ना। अब की करेगा, हाइड्रोजन सबको थमा देगा। लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लो, प्रसाद 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 दे देंगे। हाइड्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन को भी क्या किया, कहेगा ऑक्सीजन हमरा, कहेगा तोरा की मिलेगा, सब सट गया की मिलेगा, जाओ कल आना। फिर हम कथा करेंगे तब कहेगा, ई कहेगा हम तो पूर गए थे, पूर गए थे। कहेंगे कैसे, कहेंगे देखिए मेरा कितना होता है परमाणु संख्या, कहेगा 8, तो 8 होता है 2 6 हो गया, यानी कि हम कितना करेंगे साझा 2। कहेंगे एक एक किए ना तो हो गया, तो अब क्या कहेंगे, तो चोर है जी, हाइड्रोजन कह रहा था, वैसे कह रहे थे दे दीजिएगा तो ठीक ही रहेगा, लेकिन देंगे नहीं कि हम जानते हैं चोरबा को स्ट्रक्चर हो चुका है पूरा। इसके 2 गो किया है ना, 6 गो रखा है, 4 गो रखा है जेबी में, तो 4 गो रखा है, 4 और 4 2 2 4 4 4 8 को पुंगल है। आई बंदा सबको नहीं है पुंगल, दूधाधारी वैष्णव है, ये शाकाहारी है, ये देखावटी है। एगो और है 4 गो ऊपर में अंदर में रखा। राहुल बहुत समझदार है, तो एक बार में पकड़ लेता है, समझ में आ गया ना। अगला चलो जब, जैसे कि थियोपिन है, थियोपिन है, इस सब के कंपाउंड बारे में 12th में पढ़ोगे। सी यहाँ एग्जाम्पल खाली समझना है। C4H4S है, C4H4 क्या है, S है। आगे सब ऐसे कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं आते हैं, समझ में आ गया ना। जैसे देखो इसका नाम कैसे करेंगे, C4 है तो ऐसे करो, साइक्लिक में 4 गो चक्का लगाओ, लगाओ 4 गो चक्का, और उसके बाद क्या है, S है ना, यहाँ क्या दे दो, S लगा दो, मारो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब कहेगा सिंगल फिर डबल, नहीं होगा डबल, काहे नहीं होगा डबल जी, सल्फर कितना होता है 16 2 8 2 2 करेगा। अब 2 गो कर चुका है साझा, ये 2 गो साझा कर चुका है। एक हाइड्रोजन सबको क्या करेंगे, थमा देंगे। लो हाइड्रोजन लो, पूरा लिया सब अपना, बस सल्फर खुश हो, सब खुश। इसमें कार्बन चेन में, कार्बन चेन के अलावा एगो तत्व है ना, कोई एगो तत्व, कोई तत्व के परमाणु उठेंगे तो उसे क्या कह दोगे, वही हेटेरोसाइक्लिक। अब एक्चुअली में तुम्हारा शुरू होगा कार्बनिक कंपाउंड, एक्चुअली में अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो क्लासिफिकेशन सिर्फ किए थे, एल्केन से शुरू होता है, पता है ना। एल्केन से संपर्क किया है कभी, गांव समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति एल्केने होगा अभी। और लोग कभी 2 टाइम पढ़ाते थे केमिस्ट्री, सुबह और शाम, तब खत्म किया। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ कौन चीज, अभी तू इधर पढ़ा था, ये कार्बनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जो है क्या आधार पर करते हो, 3 आधार पर करते हो। किस आधार पर, 3 आधार पर करते हो। कार्बनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन के आधार पर 3 आधार पर करते हो। पहला तूने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, अभी तक जो कंप्लीट हुआ कार्बनिक यौगिक क्लासिफिकेशन किस आधार पर हुआ, कार्बन चेन के हुआ था ना। कार्बन चेन में सिंगल हो, डबल हो, एक और कोई आ जाएगा, 3 गो होगा, 6 गो होगा, डबल वन होगा, नहीं होगा, इस आधार पर कुछ कुछ किया ना, उसे क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन बोलेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन किसके आधार पर करेंगे क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन। नामे है हाइड्रोकार्बन, मतलब छुच्छे हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन। बढ़िया चुट्टो काट लेता है, पढ़ियो लेता है, घासों काट लेता है, पढ़ियो लेता है, बड़ा बढ़िया की तुम्हारा, लेकिन है बहुत चालू हो। वे कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने कंपाउंड्स को हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं। यानी कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब, यानी कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन पक्का होंगे और हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन गारंटी से होवे करेगा, तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया ना। हाइड्रोकार्बन में क्या रहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार का, फिर कितने प्रकार का हाइड्रोकार्बन, 2 प्रकार का हाइड्रोकार्बन। कहेगा कौन कौन, एगो कहेंगे एलिफेटिक, एगो बोलेंगे साइक्लिक। एगो क्या बोलेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एगो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फिर एलिकार्बनिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, एगो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे एल्केन कहते हो, एगो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे अनसैचुरेटेड कहते हो। फिर अनसैचुरेटेड कितना पार्ट बांटा गया है, 2 पार्ट में, एगो एल्कीन एगो एल्काइन। मैं डायरेक्ट ही पढ़ाते हैं कोना कोनी, नहीं ठीक है ना, है यहाँ अलग से। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फिर एलिफेटिक 2 प्रकार का, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड को एल्केन कहते हो, अनसैचुरेटेड को एल्कीन या एल्काइन कहते हो। फिर साइक्लिक 3 प्रकार का, कितने साइक्लिक 3 प्रकार का? 3 प्रकार का, एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ये सब कुछ ट्रेन चला कहेंगे, इसीलिए टॉपिक है पढ़ने के लिए। पहला हेडिंग मारेंगे एलिफेटिक, पढ़ेंगे ये होता क्या है। एलिफेटिक क्या होती है? वे हाइड्रोकार्बन जिसका कार्बन चेन ओपन होती है उसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसका कार्बन चेन क्या होगा? ओपन होगा। ओपन होगा उसे एलिफेटिक कह देंगे। कुछ भी नहीं है, सीधा अपना आसान टॉपिक तभी समझ में आता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिसका कार्बन चेन क्या होती है अंकित कुमार? ओपन होती है। अंकित को योग्य बना दिया। अंकित शॉर्ट वीडियो बनाएगा जब एक लाइन कहेगा एलिफेटिक क्या कहते हैं, क्या कार्बन चेन ओपन होती है। अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, 5 मिनट दोस्तों तक भी पहुंचाइए। मतलब टॉपिक एगो पढ़ाएगा, 2 मिनट पहले भाषण देगा, एगो टॉपिक का इतना सा ट्रिक बताए हैं, फिर 2 मिनट बाद भाषण, 1 मिनट पढ़ाएगा, 4 मिनट भाषण, मिला जुला 5 मिनट का वीडियो, हर एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बताता है। कोई समझ में नहीं आएगा ना? चलो ठीक है। अब तो इसका क्रॉप कर डालना, क्रॉप कर, हाँ कोई दिक्कत बकसना भी नहीं, अपना चैनल है। क्या इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं चैनल क्या कर दीजिए सब्सक्राइब। अब तो इसका क्रॉप कर लेना। हमें अपने ने बनाई था। सही है। अरे तुम लोग वीडियो बना सकते हो, गाय दूते हो ना, गाँव में खेलते हो ना, बना लो वीडियो। अब बेरोजगार ढेरी लोग है, वो सब वीडियो खूब देखेगा। वो सब कहना देखिए गाछ हिल रहा है, इस पर भूत है, संभावना है, संभावना व्यक्त कर रहा है। देखिए हमारे गांव में कुत्ता कैसे लड़ते हैं, कितने हष्ट पुष्ट होते हैं लोग को, हम लोग खाना देते हैं खाने के लिए। आप लोग बाजार नहीं तो आप लोग दीजिए, हम चाहते हैं आप लोग वैसा करिए। कुछ से पूछो जमन माया। पार्के गया घूमने, चश्मा लगा कर खेते गया ना, बना वीडियो, पूरा चश्मा लेके जाए। अरे हमारा समय नहीं दो, हम भी बनाएंगे सब वीडियो, टेंशन नहीं लो। रोड पर जेते सर जी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फुर्सत नहीं पार्क हो जाएगी देखेगा तो 21 के 50 के होता है ना। सक्सेस मिल जाएगा ना, कुछ कहेगा ना, लोग सब देखेगा तुमको। सक्सेस नहीं मिलेगा ना, कितना भी ज्ञान मटेगा ना, कोई नहीं सुनने वाला है। कोई नहीं सुनेगा। समझ रहे हो ना बात को? चलो शांत हो जाओ। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिसका कार्बन चेन क्या होता है? ओपन होता है। जिसका कार्बन चेन जो अपना है, वो कार्बन चेन जो होगा वो ओपन होता है। कार्बन चेन क्या होता है? कस के मारो, ओपन होता है। अब कहेगा कि ठीक है एलिफेटिक को कार्बन चेन ओपन होता तो कह देंगे। फिर तो आप बोले थे कार्बन चेन ओपन होगा तो एलिफेटिक कह देगा, ठीक है, लेकिन उसको भी 2 पार्ट बांटते थे, एगो सैचुरेटेड एगो अनसैचुरेटेड। अब तो कहेंगे वो जान लो, सैचुरेटेड भी जान लो क्या होती है, दिखा देते हैं उसके बारे में भी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हो संतृप्त, मतलब क्या है? तृप्त है। संतृप्त मतलब तृप्त है। कितना देर से पढ़ा रहे हैं? हाँ बेसी लग रहा होगा ढेरी खींचा गया है, लेट के थे ना 15 मिनट, इसीलिए टाइम उतना खींच दिया। संतृप्त तुम्हारे लिए ही जागते हैं रात में, इसीलिए क्या होता है आज कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ाएंगे। कि गाड़ी से जाते हो बगल से गाड़ी खींच क्यों लेता है? जाते हो गाड़ी एगो रहता है ना बस स्पीड से, अब बगल से मोटरसाइकिल गया, कहता है खींच लिया। ट्रेन जाओगे, कहा स्टेशन पर नहीं खड़ा रहो, बगल में ट्रेन खींच लेगा। अरे ट्रेन थोड़े खींचता है, वहाँ तो कोनो और बात है। घर में आंधी आता है, चदरा काहे उड़ गया, सबके बारे में बताएंगे। कोई दिक्कत है? वो कैसे दीवार पर स्प्रे मशीन होता है, पेंट से कैसे पेंट कर देते हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए रात में टाइम लगा था हमको, सारा मटेरियल गूगल अथी से लेने में, गूगल से लेने में, कलेक्ट करने में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन क्या होती है? सुनो तो ये कहेगा अपने बाप का नाम इसका क्या है? एलिफेटिक। कहेगा हमारा जो काका है एलिफेटिक, मतलब अपने फादर के बारे में कहेंगे हम वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वे एलिफेटिक। हम पहले किस बारे में? सैचुरेटेड। अब बोलेंगे किसका नाम लेकर के? एलिफेटिक। कहेंगे वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल किस बॉन्ड से सेटिस्फाई हो? छुच्छे सिंगले बॉन्ड हो। छुच्छे कौन बॉन्ड हो? कार्बन परमाणु की संयोजकता में केवल सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n का मान 1, 2, 3। पॉलिटेक्निक क्या पूछेगा? कहेगा कि पूछेगा, कहेगा इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है? कहेंगे एल्केन होती है। कहेगा वो क्या होता है? कहना ये ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन परमाणु संयोजकता में केवल कौन बॉन्ड होगा? छुच्छे सिंगल बॉन्ड। डबल ट्रिपल देखने के नसीब से नहीं मिलेगा, खाली सिंगल बॉन्ड होगा, उससे संतुष्ट होगा, उससे तब
बोलेंगे तू संतृप्त है, संतुष्ट है, तो इसलिए तुम्हारा नाम धर देंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और तुझे एल्केन भी कहेंगे। और तुम्हारे में एन का मान शुरू होगा, नेचुरल नंबर होगा, यानी कि 1 2 3 4 शुरू होते हैं, याद रखना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में एन का मान कहाँ शुरू होता है? 1 से। कहीं कहीं 2 कहीं कहीं 3 से होता है, तो ये पूछता है ना कहाँ शुरू होता है? कारण एन का मान 1 से। समान सूत्र CnH2n+2 होता है। यहाँ प्लस में क्या है? 2, मतलब जितना होगा कार्बन उसके दुना जो अधिक होगा हाइड्रोजन। जैसे कैसे? तो जैसे वैल्यू ऑफ एन, उसके बाद कंपाउंड, अंकित को मन गुस्सा उठता होगा। उसके बाद शॉर्ट वीडियो नहीं बनाते हो? शॉर्ट वीडियो नहीं बनाओगे? बनाओ शॉर्ट वीडियो। मौज बतेगा नहीं सर, इंस्टा पे। क्या इंस्टा तुम लोग अभी ने देखता है कि लोग गेम खेल के क्या बना रहा है? करोड़पति बनना सोच रहा होगा कि उसके रहमो कदम पर हम चले, काश हम एक दिन क्या बन जाएंगे। सोच रहा है कि चांस है, बनो करो तब क्रॉप कर देगा सर खट से मेरा वीडियो को। हाँ एक्सट्रैक्ट तुरंत चैनल पर जाकर खट देके ब्लॉक मार देगा, समझ रहे? गूगल तुरंत, हम कुछ नहीं करेंगे, सब चीज क्या कर देगा तुम्हारा? गूगल कर देगा। किसी का वीडियो काट करते हो, किसी कंटेंट चुराते हो गूगल पर, सबका तीसरे देखेगा, वो कैसे देख लेगा? इतने लाख वीडियो आदमी है, अरे 100 आदमी उसका हजारों रखे हैं स्टाफ इसी कर्म करने के लिए। उसने इस प्रकार से डिजाइन किया सॉफ्टवेयर को, यदि तो किसी के लेक्चर मारते हो ना क्रॉप, अपने आप तुमको हटा देगा। नहीं भी चाहते को फिल्म लोड करना, अपने चैनल पर देना, देखना क्या हल करता है गूगल यूट्यूब, उसको क्या हल करता है, चैनल बैन कर देगा तुम्हारा। बात समझ रहे हो ना? तो किसी का डाल नहीं सकते हो, बैन हो जाओगे, कोई दिक्कत हम भी नहीं, इसीलिए हम थोड़ा सावधानी बरतते हैं इस सब पर ज़्यादा। अभी वैल्यू ऑफ एन, CnH2n प्लस क्या होंगे? 2, n बराबर 1 2 3 होंगे। n का मान 1 देगा, 1 2, n का मान 1 देगा, C1 और 2 एकम 2 और 2 2 4, CH4 हो जाएगा। रामलाल कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं। 2 देगा, 2 2 यहाँ से, C2 2 दूना 4 2 6, 3 दीजिए। ठीक है ना? 3 देंगे, C3 3 दूना 6 2 8, बहुत खूब। 4 बोलो, C4 H10, अरे दूना 2 4 दूना 8 2 10, 5 देगा, C5 5 दूना 10 2 12, 6 देगा, C6 6 दूना 12 2 14। हो गया ना? इसमें देखो एल्केन में क्या आता है? एन आता है ना, तो सब में मैथ एथ प्रोफ, एक कारण परमाणु का मैथ, 2 कारण परमाणु एथ, 3 को मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट हो इसी प्रकार होते हैं। एक कार्बन परमाणु वाले का मैथ कहते हो, और चूंकि एन वाला है इसको हम लोग मैथेन कह देंगे। क्या कह देंगे? ये मैथ एथ होता है, ETH यानी एथेन कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? प्रोपेन कह देंगे। इसे क्या कह देंगे? ब्यूटेन कह देंगे। समझ में आ गया ना? इसे हम लोग पेंटेन कहेंगे। अरे ABCD खरा है बेदरा वाला, इसे कहेंगे हेक्सेन। तुम यूट्यूब पर पहली बार पहचाने का तरीका, मैथ एथ रटिए, एन ई लगाइए और सब कंपाउंड का नाम दोनों से दिख करिए, और कंपाउंड्स के नाम सबका क्या होगा आपको जानकारी लास्ट में लाइक करो, लाइक सब्सक्राइब। जरूर दोस्तों तक ठीक है, दोस्तों तक जरूर। चलो क्या हो सर, बहुत बढ़िया होगा। समझ में आ गया ना? कंपाउंड बहुत आ गया सर, बढ़िया। इसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस क्या होती है? 2। कार्बन दोनों से क्या होंगे? हाइड्रोजन कार्बन के दोनों से 2 अधिक होंगे। ये बात रखना ध्यान में। एक कार्बन परमाणु वाला को मैथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चौथा को ब्यूट, पांचवा को पेंट, छठा को हेक्स, सप्तमा को सेप्ट, ऑक्टा को 8, नौवां को नोनेन, दसवां को डेकेन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, इस प्रकार से हम लोग कहानी पढ़ते हैं। पांच में आ गया, लगाओ जल्दी से। अब पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर दे दीजिएगा, मैंने कहा था वे है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी केवल सिंगल बॉन्ड की तरह सेटिस्फाई होती है, उसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+2 होती है। मतलब इसका बनाओगे छुच्छे कौन बॉन्ड मिलेगा? इसमें छुच्छे कौन बॉन्ड मिलेगा? सिंगल बॉन्ड मिलेगा। छुच्छे से सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो समझ लेना ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये समझ में आ गया ना बात? चलो इसका बनाते हैं हम लोग कौन चीज? STRUCTRE स्ट्रक्चर, संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संरचना। C5H12। अरे 5 है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, नाम लिखना सिखाते हैं। चलो 5 है, इसका नहीं है, अभी तो पढ़े हो तो कह देगा फलना। एग्जाम में कैसे पकड़ोगे? वो तरीका सिखाएंगे ना, पड़ेगा हमको। कितना है कार्बन?
पांच है, कभी ना व्यांश, मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि पेंट हो गया। अब पता करो 5 वाला को पेंट तो कहते हैं, लेकिन ये कौन जात कौन है, कौन जात है? इस 5 दूना 10 दू प्लस 12, मतलब हाइड्रोजन कार्बन का दोनों से 2 अधिक। अरे ये तो एल्केन में होता है, किसमें होगा? एल्केन में। अच्छा एल्केन जात का है तो 5 है, एल्केन जात का है, उसमें एन लगाते, एन ही लगाते हो ना, तो बोलेंगे पेंटेन, PENTANE। बोलो कुछ समझ में आया कैसे पकड़ा मैंने? ये तरीका है पकड़ने का, ये तरीका है मैथमेटिक्स का। मैंने पूरा 98 MB का है, पूरा ग्रुप डाल दिया, देखा है? अभी जितना तो मैथ पढ़ा है ना, सब चीज डाल दी है मैथ का, एक तरफ से लाइन बाय लाइन, ठीक है। फिर यह कंबाइन करके डाल दिया है। इसका पॉलिटेक्निक बोला। नहीं 11th का। सर इसका पॉलिटेक्निक कैसे सोचता है? ठीक है, बढ़िया है बढ़िया ना? सरिया के अथी कर देंगे तो। एक तरफ से है डालल, एकदम मारेंगे गूगल वैसे भी सरिया था मेरा, सेव कर थोड़ा लेना। सा और देख लेंगे। आ नहीं करेंगे तो जब तक सूरज चंद रहेगा टेलीग्राम पर तुम्हारा हमारा PDF रहेगा। चलो कार्बन क्या गो है जी? 5 गो है। इसमें छुच्छे कौन बॉन्ड होगा? छुच्छे अगब कौन बॉन्ड होगा? सिंगल छुच्छे डबल ट्रिपल नहीं कहियो देखे करने में देखने भी नहीं मिलेगा। मारो 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और दो सबको चारों तरफ से हाइड्रोजन क्या करेंगे? दे देंगे। दे देंगे। हाइड्रोजन क्या करेंगे? सबको हाइड्रोजन दे देंगे। अंकित 10वें में इतना अच्छा से पढ़ लिया कि यहाँ अंकित बोले थे ना, इंटर में टेंशन भी थोड़ा सा भी नहीं होगा। अब हो रहा है, नहीं। टनटना आ गया तू लोग। इसको बोले तभी वाला कि नहीं पढ़ा। कौन सी? अच्छा C4H 4 दूना 8 2 10, अब मान लो ऐसे लिखे हुए हैं। अब ट्रेन लग रहा है, पहले तो कैसे पकड़ेंगे? पहले देखना कौन जात है ये? जात कैसे पकड़ते हैं? हाइड्रोजन से। कार्बन में कितना है और उसके तुलना में हाइड्रोजन में कितना है? तो 4 दूना 2, प्लस 2 गुना से 2 क्या है? अधिक है। मतलब ये तो पक्का CN प्लस 2 एल्केन होगा। और 4 है, 4 वाला को वहाँ कहते हो मेथ ए तो प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूटेन कह देंगे। क्या कह देंगे? ब्यूटेन। ऐसे पकड़ा जाता है। पकड़ के खींच दीजिए 4 गो है, चारों कार्बन खींच दो, ऊपर से हाइड्रोजन सब चारों तरफ हाइड्रोजन क्या करो? हाइड्रोजन क्या करो बताओ? लगाई दो। समझ में आ गया ना? हाइड्रोजन क्या करो? लगा दो और बन जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर। बस इसी प्रकार से हो सबका करेंगे। अब कहेगा सैचुरेटेड तो कह दिए, अब तभी कहे थे कौन सैचुरेटेड होता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन भी कहते हैं। उसके बाद है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, एगो एल्कीन एगो एल्काइन। अनसैचुरेटेड क्या है? जिसमें डबलो हो और ट्रिपलो हो, सिंगल बॉन्ड के अलावा जो डबलो हो और ट्रिपलो हो। तो अनसैचुरेटेड कोई दिक्कत? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त, मतलब कि उसको तृप्ति मिला नहीं और चाहिए, पेट नहीं भरा, उसको क्या चाहिए? और चाहिए। कौन चीज चाहिए खाना में? उसको भोजन में क्या चाहिए? उस समय सिर्फ क्या ले रहा था भोजन में? सिंगल, सिर्फ चाय पी रहा था। अब चाय पीने से काम चलने वाला? चाय तो पीने करेंगे, और साथ साथ नाश्ता और भोजन दोनों करेंगे। यानी कि सिंगल तो चाहिए, चाय तो चाहिए, उसका साथ साथ डबल भी, मतलब नाश्ता भी, फिर भोजन ट्रिपल भी, दोनों भी चाहिए। तो एगो देखा कि एगो नाश्ता भोजन, नाश्ता का अलग टेम बांट देंगे, भोजन का अलग टेम। नाश्ता का बांटेगा तो डबल होंगे, और उसका बांटेगा तो ट्रिपल, यानी कि नाश्ता वाला कहते हैं एल्कीन और भोजन वाला कहते हैं एल्काइन। बोलो कोई दिक्कत है ना? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब तृप्ति न है। और 2 की लेगा? डबल ट्रिपल लेंगे, सिंगल से काम नहीं चलेगा, तभी चाय पिया सुहा देता कभी। यानी कि डबल को एक कैटेगरी में, ट्रिपल को नाश्ता का अलग समय, खाना का नाश्ता करेगा तो एल्कीन हो जाएगा, खाना करेगा तो एल्काइन हो जाएगा। ना समझ में आकर पूरा दिमाग में सेट कर दिए। चलो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि वे है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावे, जिसमें कार्बन परमाणु के वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावे डबल बॉन्ड, कौन बॉन्ड? वे कार्बन परमाणु जिसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा क्या हो? द्वारा
संतुष्ट हो। या तो होगा डबल या तो क्या होगा ट्रिपल होगा। तो डबल एक कैटेगरी में, ट्रिपल दूसरी कैटेगरी में, यानी कि इसमें डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। दोनों साथ नहीं होगा, दोनों नहीं होगा साथ, या तो डबल या तो ट्रिपल। ट्रिपल। कोई दिक्कत? ये बात हुआ। सिंगल बॉन्ड के अलावे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा क्या हो, द्वारा संतुष्ट हो, उसे क्या बोलेंगे? तो डबल को बांटेगा तो क्या कर देना तू, एल्कीन कह देगा। तो कहेंगे वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावे, सिंगल बॉन्ड के अलावे कौन बॉन्ड हो बताओ? डबल बॉन्ड हो? ट्रिपल सिर्फ डबल हो, DOUBLE डबल बॉन्ड हो। एल्काइन में। हाँ, इसका सामान्य सूत्र CnS2n होता है। n का मान यहाँ शुरू होता है 2 3 4 5 से। चलो 5 पकड़ के तोड़ दीजिए। देखो एल्कीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अलावे डबल बॉन्ड हो, CnS2n n बराबर 2 3 4 5 सोन होंगे तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? एल्कीन कह देंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnS2n प्लस CnS2n होता है। इसमें प्लस देखो, इसमें +2 नहीं है, देख लेना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें +2 है, नहीं उसमें क्या था +2 इसमें 2 2 सिर्फ है, CnS2n है, पूछ +2 देता नहीं है है। इसका सामान्य सूत्र तो एल्कीन में कार्बन परमाणु में कौन बॉन्ड लगा होता है? डबल को। डबल बॉन्ड। और सिंगल तो होबे करेगा। n का मान कहाँ शुरू होता है? 2 2 से 3 4 दो कार्बन परमाणु वाले एल्कीन ग्रुप के क्या कहते हो? 2 कार्बन परमाणु वाले। ऐसे भी क्वेश्चन आती है। हाँ तो वही आती है ना? एल्कीन कहेंगे और क्या? एल्कीन कहेंगे। एल्कीन कहेंगे, इथीन कहोगे तो एल्कीन कहोगे। वैल्यू ऑफ कौन n, ग्रुप बोले तो सर आप कहते थे। चलो ठीक है, तू चालू बन गया है अब। कंपाउंड, वैल्यू ऑफ n कंपाउंड, कॉमन नेम, कौन नेम? कॉमन नेम IUPAC यह बनते हैं कि नेम, IUPAC नेम। देखो लास्ट में क्या आता है? ENE आता है ना, ENE लगा दो। या उसमें लास्ट में क्या लगा रहा था? ANE, तो ANE हटा कर क्या लगा दोगे? ENE लगा दोगे। n का मान 2 देंगे, 2 रखो यहाँ से, दुक्का 2 2 दूना 4 CH4 है, C2H4 2 रखा CH4 होगा ना। बहुत खूब। 3 रखो, C3 3 दूना, मतलब इसके दोनों सीधा कर दो, इसके क्या कर दो? C4H8। देखो बिना सांसों नहीं लेता है, आप तुरंत C4H8 कह देता है, तुरते टेमो लगाता है। 5 बोलो, C5H10। देखो राहुल कितना तेज है, डरो राहुल से। कॉमन नेम में क्या कहोगे? कॉमन नेम में कुछ नहीं कहते हैं, इलिन बिलिन लगा दो, कॉमन नेम हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इथिलीन। कॉमन नेम में लगाते हैं ETHYLENE। क्या लगाओगे? LENE, इथिलीन, इथिलीन होती है। इसका कॉमन नाम इथिलीन होता है। अरे समझ गए। प्रोपाइलीन होती है। लीन लीन लगा दो सब में। प्रोपाइलिन में एथ पढ़े हो ना, एथ पढ़ा है ना? समझने का थी है नहीं सर। हाँ, लीन अरे पूछ देता है। एथ पढ़ा है ना, एथ कॉमन नेम में कुछ नहीं है। तो उसमें क्या करो, एथ में कॉमन नेम में YLENE लगा दो तो इलिन बिलिन हो जाएगा। इथिलीन 3 दूर रहेगा। 2 कार्बन, सुनो, 2 कार्बन परमाणु वाला क्या कहते हो? इथिलीन 2 कार्बन परमाणु वाला क्या कहते हो? एल्कीन है, एल्कीन कहते हैं, बुरबा वाला लोग कहता है। तब क्या? 2 कार्बन परमाणु वाले को एल्कीन एल्फिन कुछ नहीं, मेथ एथ कहा जाता है। क्या कहोगे? ये थोड़े कर रहे हैं, कार्बनो होगा और भी 2 कार्बन एक एक थोड़े वही तुम, और में नहीं होता 2 कार्बन। हम तो कोनो पूछ सकते हैं ना तुमसे, हम तो क्या कर सकते हैं? कोनो पूछ सकते हैं। हमने क्या पूछा तुमसे बताओ? हमने पूछा कि 2 कार्बन परमाणु वाला को में, 1 कार्बन परमाणु वाला को मेथ, दूसर को एथ, तीसर को प्रोप, चौथा को ब्यूट, पांचवा को पेंट, छठा को हेक्स कहते हो। इस प्रकार से कहते हो ना। अच्छा, तो 2 कार्बन परमाणु है तो एथ तो कह देंगे, क्या कह देंगे? एथ कह देंगे। और लास्ट में की लगा देगा? YLENE, इलिन बिलिन लगा देना। इलिन तो मैं इथिलीन, प्रोपिलीन, उसके बाद बोलो ब्यूटिलीन, बहुत पढ़ा लिखा है ना। ब्यूटिलीन। उसके बाद पेंटिलीन। LENE, इलिन बिलिन लगा देना, हो जाएगा। कहेगा यूपीएससी में कहेगा ENE लगा देना, मैथ एथ में की लगा देगा? ENE लगा देगा। तो 2 कार्बन परमाणु वाला को एथ कहते हो तो ETHENE इथिन हो जाएगा। 3 कार्बन वाला को प्रोप कहते हो तो प्रोपीन हो जाएगा।
4 परमाणु क्रमवाला को ब्यूट कहते हो, ब्यूटीन हो जाएगा। ब्यूटीन हो जाएगा। और 5 कार्बन परमाणु को पेंटीन हो पेंटीन हो जाएगा। PENT है ना, ENE पेंटीन हो जाएगा। आशा करते हैं सबको, यानी कि कुछ नहीं करना है, एल्केन वाले ग्रुप में से ANE हटा करके वहाँ पर ENE लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में एल्कीन का निर्माण हो जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत समझ में आ गया ना। स्ट्रक्चर बना देते हैं अब। स्ट्रक्चर चलो ये दीजिए। चलो स्ट्रक्चर हमने लिख दिया, C4H8 लिख दिया। पूछेंगे कौन जात है, कहेगा हम C4 दुना वाला गप करेंगे, कहेगा दुना वाला जात है। कौन वाला जात है? दुना वाला। दुना वाला एल्कीन वाला ग्रुप है, तू एल्कीन वाला है रे? कहेगा हाँ सर एल्कीन वाला है, एल्कीन वाला है। तो तुम्हारा तो नाम ये नहीं लगाते हैं। 4 कार्बन परमाणु होते, 4 कार्बन परमाणु को मेथ एथ ब्यूट कहते हैं। तो ब्यूट हो गया 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, ये नहीं लगाओगे, कहेंगे तुम्हारा नाम नामांकन कर दिए ब्यूटीन हो गया। कुछ सीखा, नामांकन करने का तरीका समझ में आ गया ना, ब्यूटीन कह देंगे। और कहेगा C4H8 वाला हो, यानी कि कार्बन तू दुना हो हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन क्या कहेगा, हम कार्बन से क्या है? दुना। हाइड्रोजन क्या कहेगा, हम कार्बन से क्या है? दुना। और दुना में तूने क्या पढ़ा है? एल्कीन में क्या पढ़ा? सिंगल बस। एल्केन में पढ़ा था वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के वैलेंसी में कौन बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन में क्या पढ़ा? वे कार्बन परमाणु जिसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड से क्या हो? संतुष्ट हो, उसे क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। समझ में आ गया ना। इसका समान सूत्र CnH2n होता है। N का मान 2 से शुरू होंगे, N का मान कितने? 2 से, यानी कि CnH2n, यानी कि जितना कार्बन उसके दुना होंगे कौन चीज? हाइड्रोजन। और यदि दुना से 2 अधिक हो तो क्या कहोगे उसको? एल्केन कहेंगे। ए बोलोगे, एल्केन बोलोगे, क्या बोलोगे? एल्केन। और सिर्फ दुना है तो एल्कीन। एल्कीन बोलेंगे। दुना है तो क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। जैसे 2,2H4 है, कॉमन नेम में क्या लगा देंगे? YLE लगा देंगे। तो 2 कार्बन परमाणु का एथ कहते तो इथिलीन हो गया, 3 कार्बन प्रोपिलीन हो गया, 4 को ब्यूटिलीन, 5 को पेंटिलीन। IUPAC नाम क्या करते हैं? ENE सब में लगा देंगे। 2 कार्बन परमाणु का एथ कहते हो तो इथीन हो गया, 3 वाला प्रोपीन, 4 वाला ब्यूटीन, 5 वाला पेंटीन हो गया। मैंने कहा C4H8 लिखा, तू कहेंगे तुझको इसको बना, इसका नाम वो लिखना है और इसका स्ट्रक्चर तुम क्या करना है? बनाना है। पहले सोचना कि कौन जात है। 4 तो दिख रहा है, 4 वाला को मेथ एथ ब्यूट कहते हैं, 4 तो दिख रहा है। इस दुना वाला हाइड्रोजन कार्बन से क्या है? दुना। हाइड्रोजन देखो वो कार्बन से कितना गुना है, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से क्या है? दुना है, यानी कि 4 दुना 8। और 2 वाला गप होता है इसमें, यानी कि किस ग्रुप का होंगे ये? एल्कीन ग्रुप का होंगे। एल्कीन ग्रुप का होगा, एल्कीन ग्रुप में ENE लगाते हैं तो 4 कार्बन वाला ब्यूट कहते हो तो ब्यूटीन हो गया। अब पक्का एल्कीन ग्रुप है, इसका कार्बन परमाणु की वैलेंसी सिंगल वन के अलावा उसमें क्या रहेंगे? डबल वन। कहीं एगो 4 को बॉन्ड लगाओ, राम 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो कहीं पर एगो, कहीं पर क्या लगा दो इसमें? कहीं पर क्या लगा दो? डबल बॉन्ड कहीं पर लगा दो। कहीं पर क्या लगाओगे? डबल बॉन्ड लगा दोगे। समझ में आ गया ना। इसमें लगाओ, इसमें देखो इसमें क्या वो है? इसमें एगो बॉन्ड है ना, तो 3 को क्या लगा देंगे इसमें हम लोग? हाइड्रोजन 3 को लगा देंगे इसमें। 1 2 है ना, तो 2 को क्या लगा दोगे? अरे हटाओ, 4 को पूरना चाहिए। 1 2 3, समझ में आ गया ना। फिर 2 है ना, फिर 1 और क्या हो जाएंगे? यहाँ से 2 हो जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पुर गया। कहेंगे कुछ पल्ला नहीं पड़ा, कहेंगे और लो लिख कर दिखाओ, तब पल्ला पड़ेगा। राहुल बोलेगा C5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? और H5 ले लेते हैं। अब पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या होगा? इससे कोई हमसे पूछेगा बताओ C5 स्टैंड का क्या नाम है? हम कहेंगे इससे रे तू कौन जात है? क्या कहेंगे? कौन जात है? कहेगा 5 दूना 10, 5 दूना। अरे दुना हो। हाइड्रोजन कहेगा हम कार्बन से क्या है? दुना है। हाइड्रोजन कहेगा हमसे क्या कहेगा? हम कार्बन से क्या है? कहेंगे तू दुना है, तो दुना वाला गप यहाँ होता है। इसे मतलब तो एल्कीन वाला का है। और कार्बन 5 है, सुना एल्कीन ग्रुप का है ना। कार्बन कितना है? 5 है, तो 5 वाला का मेथ एथ प्रोप-ब्यूट पेंट कहते हो। ये नहीं लगाएंगे तो पेंटीन, क्या लगाएंगे? पेंटीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पेंटीन लगा देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा पेंटीन वाला है तो पक्का इसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावा किस बॉन्ड से संतुष्ट होंगे? डबल बॉन्ड से संतुष्ट होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आंख बंद करो, कहीं पर जहाँ मन करे वहाँ पर क्या लगा दो? डबल बॉन्ड लगा दो। 1 है 3 को दे देंगे, 2 है
दू दे देंगे, दूगो है, दू दे देंगे, 1 2 3 गो पूर गया, एगो लगा दो, दूगो है ये है, एगो और दूगो और दे दो। इस प्रकार से हाइड्रोजन, बात समझ रहे हो ना? क्या जोगमन होगा तेगो, अरे पूर जाएगा ना तो बुझो ना हाथ में हाइड्रोजन खट गया है। हाइड्रोजन तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है? 10 गो। क्या हाइड्रोजन बांटना है? 10 गो, 5 गो ऊपर, 4 गो ऊपर, 1 2 3 4, 5 गो ऊपर, 5 2 7, 7 3 10 खत्म। आशा करते हैं सबको समझ में उन्होंने। और नाम लिखने भी आ गया, अगला पेज दो दो, अभी चलेगा। पेज नंबर बोलो रे बाबू। बाबू 2 3 4 नंबर। चंदा दिया तुम कोरोना का? कितने लगा चंदा? 1000 लगा। अब जे खुशी से जे दे दिया 21 20 अभी बक्सा में भरल है इसका, समझ रहे हो ना? जरगर लेना। समझ 21 गया टका। है 21 टका। ओ 21 टका। पूरा मार्केट का रेट यही है 21 51 21 चंदा देखे यही रेट है। जी। पता ना अब कितने बुधियार है वो लोग, नहीं हुआ कोरोना तो इस बात से भीड़ लगा रहा है। भीड़ लगा रहा है। एगो सर मेला मूवी में नहीं है, हो कम से गलत बात है ये, समझ रहे हो ना? प्रशासन को उतर जाना चाहिए बढ़िया से। फोन कर दो, मैसेज व्हाट्सएप पे जुड़े हो यहाँ के मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट व्हाट्सएप पे जुड़े हो। पर मैसेज करो। हाँ इंस्टा आप करेंगे वो हो सकता है, वो जरूर रिप्लाई देगी। समझ में आ गया ना? कहना यहाँ पक्का खबर दे देना, मार पुलठा से हालत खराब कर जो देगा। ऑपरेटर पहना ओकरे देगा वो बहुत। कौन है ऑपरेटर इसका? पता न कचरे का न कोई है होगा। पक्का सही में आज मैसेज हाँ तो कर ना पक्का आज देना, मैसेज कहना दे पूरा दिया। पता लिख देना कि हाँ यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें कि हजारों संख्या में आदमी आने वाला आप है। आने वाले हैं, आप एगो इसका- दे दिया, आप अपना गौ से भी काट के दीजिए। सुनो ना, लॉकडाउन है, कहीं बाहर गया नहीं है, कोनो काम तो है नहीं, बेरोजगार में तसलेगा, नया दारू बैठ- मीट खाएगा, मस्ती करेगा। वही बनाने में एक अथी दिया है, बोलो दिया है 1 ट्रैक्टर। सुनो ये हुआ कि एगो स्कूल एक बंद है, एगो ट्राली स्कूल बॉल। खोल दे गाँव में, हुआ? 7,000 वही- टका वो वही हुआ में कि लगे। बुढ़वा से बहन पर एगो अस्पताल खोल दे, फ्री में वो इलाज सब नहीं करवाएगा। होगा, वो सब बेफालतू वाला काम अभी जो सब लड़ता हुआ है इलेक्शन होगा, बीमार होता है जब तुम पोस्ट तुरंत छोड़ ले बनता है। सारथा लेकर के, एगो एक अस्पताल तो खोल बोल देता दिया रहमपुर में, होता है। या कचरे में एगो बढ़िया सा सरकारी खोल देता, वही चंदा होकर चलता। वो सब चलो, नहीं हो पाएगा। वो सब सौ थान बना रहा ऑर्केस्ट्रा, चलेगा सत्संग। हटाओ। तब कहेगा सत्संग C3 3 दूना, जिससे पूछेंगे वही कहेगा। चलो C3 और C3H6 तू कहेगा इसका नाम पहले बताओ, कौन जात है कि कास्ट क्या है इसका? 3 2 6 6 2 8 तो पहले का एल्काइन ग्रुप का हाँ ई अथी एल्काइन ग्रुप का है। अथी उधर वाला दूसरा नंबर में क्या लिखा है? क्या लिखे थे? प्रोपेन लिखे थे है ना सर? तब एल्का एल्कीन हाँ? अरे एल्केन ई वाले। तो एल्कीन उधर हो जाएगा। कौन चीज? मारो कपार पर तब आ जाएगा उसको, हम तो बोलेंगे शिवम बोलेगा। एल्काइन सर नाम है, कंफ्यूज कर जाते हैं। एल्केन क्या बोलेंगे? एल्केन। एल्केन तो कार्बन कितना है? 3 गो। अच्छा तू पैसे कैसे पकड़ा एल्केन वाला के है? हैं? कैसे पकड़ा? इसमें सर ई दोनों से 2 अधिक है। हाँ दोनों से क्या है? 2 अधिक। तो उसमें ए लगाओगे, लास्ट में क्या लगाओगे? ANE। तो कार्बन कितना है? 3। तीन तो गो। 3 कार्बन वाला क्या कहते हो? मेथ एथ प्रोप, प्रोप। इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या प्रोपेन, नाम हो गया इसका? प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। और चूंकि ए वाला का है, मतलब छुच्छे कौन बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। इससे कार्बन परमाणु किस बॉन्ड संतुष्ट होंगे? सिंगल बॉन्ड से। तो 3 को कार्बन दे करके और सब पर हाइड्रोजन खाओ, क्या करो? दे दे। हटाए दीजिए। ठीक है, इस पर 3 को नहीं दे। अरे 4 को पूछ चुका, 3 को कहे देगा? फिर 2 को हाइड्रोजन लगेगा ना। बुरबा वाला गप करता है, 3 को देंगे, कुछ बोल देता है। 5 में आ गया ना। और कहेगा इसमें पकड़ो, तो इसमें पकड़ो, क्या कहेगा इसके बारे में? तो ई सर दोनों है डायरेक्ट एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप का है, इसका नाम क्या देगा? तो यही हो जाएगा। क्या नाम होगा? प्रोपिलीन। प्रोपिलीन, ठीक है। IUPAC नाम, वो सब नाम नहीं चलता है मार्केट में। प्रोपीन क्या कह देंगे हम लोग? प्रोपीन। अरे AN हटा कर क्या लगा देंगे? एक जगह पर ई लगा देंगे। अब समझ में सबको लगता आ गया नाम लिखने के लिए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें बोलो ENE है, एल्कीन वाला है, तो कौन बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड कलावे, डबल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड होगा। कह भी नहीं सारा दे रहे, देखो कत्ते तेज है, तुरंत कह देता है। तो जल्दी कहेगा, तो फिर तुम्हारा भी दिमाग कमजोर है, कुछ हेल्प लो राहुल से। अभी गाँव में है जब तक तो। देखो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 आए 2 1 3 एक लगेगा इस पर, 3 1 4 और 2 को लगाओ इस पर। क्या लगाओगे? 2 को लगाओगे। 2 1 3 4 2 1 3 4, यानी कि ऊपर में 3 और 3 6 पूरा बांझ हो गया। ट्रैक्टर बनाना सीखा? हाँ सर खूब। अब पढ़ते हैं किसके बारे में हम लोग? अब एल्काइन एल्काइन बारे में पढ़ते हैं। एल्काइन एल्काइन तीनों आज AL
KYNE एल्काइन। एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। कब मिलेगा तुम लोग को मुक्ति पढ़ाई से? सोचता होगा मन में नहीं सर कहीं हम लोग को सब सोचते जो कहिया तक बड़का बड़का थी लेंगे तो ऐसे हो जाएगा सर। डिग्री। अभी तो सफर शुरू किए हो। सफर शुरू के एगो पहला फर्स्ट डिग्री मिला है, लेंगे। हैं? एगो डिग्री फर्स्ट पर- डिग्री मिला है। अब हम थक चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, समझ बच्चा गया वाला ना? डिग्री अभी मिल अब गया। हमको रेस्ट चाहिए। सुनो, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे अभी बख्तियारपुर स्टेशन अभी पर जन्म ही हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में शांत रहो। सही है में। वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावे किसे संतुष्ट हो? इसमें सिंगल बॉन्ड के अलावे, सिंगल बॉन्ड के अलावे कौन बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड के अलावे खाना भी चाहिए। इसको नाश्ता क्या क्या दो? गाँव मिलता है 2 आदमी का खान चाय पिलाएगा, कहेगा नाश्ता कर नहीं लीजिए, नाश्ता कर लिया। आ एगो टाइप का आदमी मिलेगा, चाय पिलाएगा, कहेगा सीधे खाने खिला दीजिए। चाय के बाद क्या कहेगा? खाने क्या नाश्ता खाएंगे? तो यानी कि 3 बात हुआ, चाय पिएगा, खाना, एगो नाश्ता, तो वो हो गया अनसैचुरेटेड। उसमें चाय नाश्ता खाना तीनों है, तो चाय और नाश्ता बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्कीन। और चाय खाना बांटेंगे तो एल्काइन। यानी कि उसमें चाय नाश्ता में सिंगल के साथ डबल भी होंगे, इसमें सिंगल के साथ ट्रिपल होंगे। समझ में आ गया ना? यानी कि सिंगल से नहीं संतुष्ट होगा, भोजन दो, ट्रिपल बॉन्ड लाओ, वो सब वाला गोप नहीं है। डबल बॉन्ड नाश्ता है, छोटा पैक, ये बड़ा पैक है। डबल बॉन्ड क्या था? सिंगल बॉन्ड नाश्ता में सबसे छोटा पैक। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को ना? अच्छी बात है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? धीरे धीरे 2 कर दो, पहले 2 जोड़ा, फिर 2 घटा, फिर 2 घटाओगे। अब तो CnH2n माइनस क्या हो जाएगा? अरे पहले CnH2n + 2 था ना, 2 को हटाया तो मतलब 2 घटवे नहीं क्या ना? CnH2n हो गया। अब 2 और क्या किए हो? और घटा देंगे। CnH2n - 2 हो गया। और n का मान शुरू होता है 2 से। n का मान कहाँ शुरू होता है? 2 से। इसका पहले कंपाउंड का क्या नाम होगा? एल्काइन ग्रुप के पहले कंपाउंड का क्या नाम है? एसिटिलीन है। C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल सिंगल हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद कर लेना इस चीज को, बताते हैं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटिलीन वाला, बहुत पूछता है एग्जाम में, आता है ना? पता है कि चलेगा। वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n कंपाउंड, कंपाउंड, उसके बाद कॉमन नेम, कौन नेम? कॉमन नेम, और साथ में IUPAC में IUPAC नेम। IUPAC फुल फॉर्म में राहुल कहेगा, जल्दी बोलो। इंटरनेशनल हाँ, युग क्या होता है? अंकित बोलेगा इसके बाद, फुल फॉर्म बोलो इसका। इंटरनेशनल शिवम बोलेगा। आई छे दे एक बार तो होवे मतलब जो कहा ना, दोनों मिला के कह देगा, सही हो जाएगा। तो ये प्योर कर दो। अप्लाइड केमिस्ट्री राहुल और अंकित का यूनियन, है सर। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ वही। चलो ठीक है। n का मान बोलो 2, 2 रखो यहाँ। C2 2 दूना 4 4 में 2 गया 2 वाह। एक सांस में कह ले, सांस भी ले लो थोड़ा सा, मतलब जल्दी भी नहीं है। 3 लो। बहुत स्पीड जा रहा है। C3 3 दूना C3H4 6 में से 2 गया, C3H3 होगा। 3 लिया ना जी। 3 दूना 6 में से 2 गया, कितने होगा? 4 चार बोल नहीं रहा है। सर हम 4 लो। गलती करे। C4 4 दूना 8 में से 8 2 में 2 गया गया 6। 6। ये की हो रहा है? कुछ हो रहा है। 5 C5H 5 में 10 में 2 गया 8। 6 लो एक बार। C6 6 दूना 12 में 2 गया 10 मतलब नहीं देखा तू अभी यहाँ क्या हो रहा है? 2 3 4 5 6 और 2 4 6 8 10। 2 बढ़ रहा 2 3 4 5 6 और 2 4 8 10, यानी कि दुना से इसके दुना हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन कितना तक बोलेगा? तो हम बोलेंगे एल्किन, एल्काइन में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन के दुना से 2 कम, दुना से 2 कम। इसके दुना 2 दूना 4 और 2 कम, यानी कि 2 3 दूना 6 2 कम 4 4 दूना 8 2 कम 6 5 दूना 2 कम 8 6 दूना 2 कम 10, यानी कि इसमें हाइड्रोजन कार्बन के दुना से 2 कम होते हैं। दुना कहेगा, दुना कर फिर घटाए का है, देखो ना घटाना पड़ेगा, रूले कहता है। अच्छा, इसमें जो है ना, पहला कार्बन वाला को एसिटिलीन नाम दिया गया, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन, इसमें पहला कार्बन को क्या कहा गया है? एसिटिलीन। पहला कार्बन के लिए n के मान कितने होंगे? 2। n के मान कितने होंगे? 2। और उसका फार्मूला C2H2। और इसके बीच में कौन बॉन्ड होगा? वही होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसका नाम क्या है?
एसिटिलीन, और एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? कहेंगे देखो है लास्ट में की लगल है, वाई एन ई लगल है। हाँ तो मेथ एंथोप्रोबिक में क्या लगा देगा? ETHYN, एथाइन लगा जाएगा। अब देखो दो कार्बन वाला को एसिटिलीन कहा, इसमें एसिटिलीन कहोगा तो एक कार्बन बच गया, इसको कह देंगे मिथाइल, क्या कह देंगे हम लोग? मिथाइल, मिथाइल एसिटिलीन कह देंगे। क्या कह देंगे? मिथाइल एसिटिलीन कह देंगे। 3 गो कार्बन है ना, 2 कार्बन वाला क्या बोले हो? एसिटिल। अब बच गया क्या कार्बन? 1 कार्बन वाला मिथाइल कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे इस बारे में, मिथाइल बारे में आगे पढ़ेंगे। इसका 1 कार्बन वाला क्या कहा जाता है? मिथाइल। अभी ध्यान रखो उसको। अच्छा यहाँ 2 कार्बन वाला क्या कहोगे? एसिटिलीन। और फिर क्या कार्बन बचेगा? 2 कार्बन बचेगा ना। नहीं समझे, 2 कार्बन कैसे बोला? 2 कार्बन वाला को एसिटिलीन बोलोगे, अब बाकी बचेगा क्या कार्बन? बचेगा और 2 को फिर अलग नाम रखेंगे। हाँ। कहने मतलब ये हुआ। तो 2 कार्बन वाला को बोलोगे एसिटिलीन, एसिटिलीन कह दिया, TLY एसिटिलीन कह दिया। और फिर क्या कारण बचा? 2 गो मेथाइल एथाइल, 2 गो वाला क्या कहते हो? एथाइल कहते हो। एथाइल, एथाइल बारे में आगे पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस प्रकार से कहते हैं। क्या होती है आगे पढ़ेंगे। अब बोलो 3 वाला को प्रोपाइल कहोगे, प्रोपाइल कहोगे। अब बाकी क्या बच गया? 2 गो, उसको बोल देंगे एसिटिलीन का। इसी प्रकार लिखे जाते हैं। अच्छा आईयूपीएसी नाम कैसे लिखोगे? मेथ एथ प्रोप में क्या लगा दोगे लास्ट में? YNE। तो 2 कार्बन वाला एथ, लास्ट में लगा देंगे YNE, एथाइन। और उसके बाद क्या होगा? 3 वाला को मेथ एथ प्रोप, और प्रोप है तो प्रोपाइन, प्रोप है तो प्रोपाइन। उसके बाद मेथाइल एथाइन, प्रोपाइन। उसके बाद 4 है तो ब्यूटाइन, BYTYN ब्यूटाइन। उसके बाद बोलो जल्दी से। पेंटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, BENTYNE HEXYNE। अच्छा इसका बोलो तो, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे? सर इसका नाम लिख दो। मिथाइल प्रोपाइल, ब्यूटाइल एसिटिलीन हैं? हाँ और ब्यूटाइल हाँ। एसिटिलीन। 2 उसके बाद देखो जैसे कि चलो झापो इधर, C4, ठीक है लिखे ना इसका नाम। तू कहेगा इस शिवम बताएगा अब की बार। इसका नाम शिवम क्या है? किसका? C4H6 लिखे है ना। इसका कौन जात है? कास्ट क्या है इसका? इसका तो कास्ट हो जाएगा रुकिए ना। ओ देख लिया तो यहाँ से। अंठा रहा है तब फिर कुछ देर बाद नहीं ना, थाने का बात नहीं देख रुक लिया है। होता है नहीं समझ। राहुल कहेगा एल्काइन। तुरंत सोचा था उनकी पूछेंगे सर, तुरंत देख कर नजर उठा लिया ऊपर। मतलब चोरी तुमको करना बढ़िया सा, एग्जाम बढ़िया ठीक करेगा तो सक्सेस बहुत करोगे। यही सीख रखो, एग्जाम में तो खूब कम देगा। जब मास्टर को धोखा दे सकते हो, उनको धोखा दे सकते हो, क्योंकि उसका नजर तो हर एक वक्त होता नहीं है। मास्टर ने हमें का वक्त फिर भी धोखा दे देता है तू। चलो ब्यूटाइन होगा तो और क्या कहोगे इसका नाम? ब्यूटाइन कहेगा, कहेंगे ना। चारू है तो ब्यूटाइन। तो क्या करोगे? अच्छा उससे पहले यात्रीगण बहुत इंपॉर्टेंट। C2H2 क्या नाम है? एसिटिलीन है। या उसे क्या कहते हो? एथाइन। ये किस ग्रुप के हैं? एल्काइन ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2 H2 N का मान कितना होगा? 2 3 4 हो। रखो कार्बन कार्बन में सिंगल के अलावा कौन बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब बाकी क्या हाइड्रोजन बचा? हो गया। बन गया स्ट्रक्चर इसका। 3 1 4 3 1 एकरो बना दीजिए स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 और 3 को यहाँ मन लगा लग देंगे जाएगा कहीं बस। पर जहाँ मन वहीं करे। पर वहीं तो पर। एगो था 3 को लगाया, 2 का है तो 2 को लगाएंगे। 3 4 पूरा है, इसको 3 को एक और दे देंगे। हो गया। एगो और दे देंगे, एगो और दे देंगे। दे देंगे। बस पन्ना दे, काम पन्ना दे, एक कंप्लीट। पन्ना और। नहीं नहीं बस अब रहल दे। चलिए ठीक है। क्या है पेज नंबर?